संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। दंडवत प्रणाम। जय जय मेरी आवाज आ रही है? जय हाँ रही। दंडवत। हाँ हाँ। आनंद रूप श्री हरि की लीला वो श्रीमद् भागवत शास्त्र को अर्थ है। वामे कुल 12 स्कंद है। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद में साधन लीला को वर्णन है। द्वितीय स्कंद में मूल 3 प्रकरण आवे है। तत्वज्ञान माने वस्तु निर्धार, रथ प्रसाद माने श्रद्धा और मनन माने विमर्श। प्रथम साधन तत्वज्ञान के अंतर्गत प्रथम अध्याय है वस्तु को जो स्थूल ध्यान, और द्वितीय अध्याय में सूक्ष्म ध्यान का वर्णन किया है। द्वितीय साधन जो रथ प्रसाद है वो चित्त शुद्धि के अंतर्गत तृतीय अध्याय में श्रोताओं का रथ प्रसाद और चतुर्थ अध्याय में वक्ताओं का रस प्रसाद का निरूपण है। तृतीय साधन जो मनन या विमर्श है वह के 2 प्रकार बता रहे हैं, उत्पत्ति और उपपत्ति। उत्पत्ति को विचार अध्याय 5 से 7 में किया है और उपपत्ति को विचार अध्याय 8 से 10 में किया है। अध्याय 5 में मृत पदार्थों का जन्म रूप उत्पत्ति वहां करी, वहां काल वगैरह में भी भगवान प्रणाई है वो स्पष्ट किया। अध्याय 6 में अमृत जीवों का मृत पदार्थों से संबंध और भगवान का विराट देह को वर्णन बताया है। अब 7वें अध्याय में जड़ पदार्थ और जीव की उत्पत्ति को निर्णय करके सर्व गुणों सहित अंतर्यामी की उत्पत्ति कटके बताकर कह रहे हैं कि भगवान के एक एक गुण के महात्म्य जानने से सर्वगुण वाले भगवान को महात्म्य सिद्ध होएगा। यहाँ भगवान के विविध अवतारों को महात्म्य बता रहे हैं। वो जो है वो अवतारी के ही अंग रूप है। श्लोक नंबर 1 से 14 तक कल हमने किया था। तब भगवान के विविध अवतारों में वराह अवतार, पुरुष अवतार, कपिल अवतार, दत्त भगवान, सनक वगैरह, नर नारायण, ध्रुव जी, वेन राजा, ऋषभ देव जी, हयश्रीव, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार और कल निशु अवतार का कल तक हमने पारायण किया था। अभी 15 और 16वें श्लोक में जो द्वितीय स्कंद में दूसरे अध्याय में 10वीं कारिका है, जिसमें बता रहे व्रजमाला यांचित, जिनके कंठ में कर्मा ही नहीं वैसी शोभा वाली वनमाला है, वह का जो अवतार है वह को निरूपण अभी 15 और 16 के श्लोक में होएगा। आपासात कस्तुभ रत्न कंदर का वर्णन करके अब अम्लान लक्ष्म्या वनमाला वांछित का अवतार अंत सरस्यु रुबलेन आदि श्लोक द्वय से कहते हैं। आगे कस्तुभमणि का अवतार की उनकी क्रिया, जो भगवान के कंधों पर जो रत्न रश्मि है और ऋषि भगवान के जो केश रूपी जो रश्मि है वह को वर्णन कर वो ऋषि अवतार से बतायो। अभी आज जो भगवान ने जो वनमाला जो धारण की है वह को अवतार अंत सरस्यु बलेन वो 2 श्लोक से अभी बताएंगे। अंतः सरस्युर्बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण युत पति अंबुज हस्त आतः आहेदम आदि पुरुष अखिल लोकनाथ तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय श्रुत्वा हरिः मरणातीतनम अप्रमेयः चक्रायुध पतकराज भुज अधिरूढ़ः चक्रेण नक्रवदन परिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान कृपयोज्जहार। श्लोकार्थ सरोवर के भीतर
गजेंद्र को जब बड़े ग्राह ने पैर पकड़ लिया तब वो दुखी हुआ। वह गजेंद्र के हस्त में कमल पुष्प उठाकर भगवान की स्तुति करता हुआ भगवान के नामों का उच्चारण करने लगा। हे आदि पुरुष, हे अखिल लोकनाथ, हे पवित्र कीर्ति, हे श्रवणों को पवित्र करने श्रवणों को पवित्र कर देने वाले नाम वाले, इसी असीम बलधारी भगवान उसी रक्षार्थी जानकर चक्र हस्त में लेकर और गरुड़ के पंखों पर बैठकर वहां पधारे और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह के मुख को फाड़ दिया और सुंड पकड़कर उसे सरोवर से कृपा कर खींच लिया। सुबोधनी जी व्याख्याता। जिन्होंने गज का दुख हरा है वो भगवान हरि। अभी जो यहाँ गजेंद्र की बात आ रही है कि जो गजेंद्र का जिसने दुख हरा है वो भगवान हरि की, भगवान हरि और भगवान के यहाँ अवतार की बात आएगी। पुरुषोत्तम की जो हरि अवतार है वो पुरुषोत्तम की वनमाला का अवतार है। यहाँ भगवान की वनमाला विशुद्ध कीर्ति रूपा है। जब भक्त लोग गजेंद्र मोक्ष रूपा कीर्ति का श्रवण करके भगवत भजन में प्रवृत्त होते हैं, उसकी कीर्तिमयी वनमाला की क्रांति कभी मेली नहीं होती। माने ये हरि भगवान को पुरुषोत्तम की वनमाला से उसकी संगति कर रहे हैं कि भगवान की वनमाला बहुत कीर्ति रूपा, विशुद्ध कीर्ति रूपा है। ऐसे ही जो भक्त लोग जो है जो गजेंद्र का मोक्ष रूप कीर्ति का श्रवण करेंगे तो वो भगवत भजन में प्रवृत्ति होगे। तो गजेंद्र मोक्ष रूपा जो भगवत कीर्ति का श्रवण और वनमाला जो कभी कर्माए नहीं, वो वाकी कीर्ति से ये समझा रहे हैं। अभी आगे गजेंद्र के मोक्ष में भगवान ने न तो इसका देवता से सहारा लिया और न किसी ने ऐसा वर ही उसे दिया था। गजेंद्र का मोक्ष केवल हरि भगवान ने किया था। समझा रहे कि कोई ना भगवान ने कोई देवता का सहारा लिया है, ना ऐसा कोई वर भी उनको दिया था कि उससे मोक्ष होगा। केवल हरि भगवान ने ही गजेंद्र का मोक्ष किया है और किसी का यहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। उसकी रक्षा करने की किसी देवता ने भगवान से प्रार्थना भी नहीं की थी और फिर गजेंद्र ने भी कोई ऐसा लोक प्रसिद्ध गुण भी नहीं थे जिन पर भगवान का प्यार हो सके। इसलिए मानना ही पड़ेगा कि भगवान की कृपा से ही गजेंद्र का मोक्ष हुआ। यहाँ समझा रहे कि केवल कृपा से ही यहाँ पे मुक्ति है। यहाँ भगवान का अनुग्रह ही यहाँ नियामक है। वो बात समझाते कहते हैं कि ना तो गजेंद्र ने कोई देवता ने भगवान से प्रार्थना की, ना गजेंद्र में ऐसे कोई गुण थे कि जैसे भगवान को प्यारा लगने लगे। पर भगवान को जिसमें पे कृपा करनी है तो वहाँ कुछ साधन या किसी की जरूरत नहीं है। वो वहां से इसे उससे समझा रही कि भगवान की कृपा से ही गजेंद्र का मोक्ष हुआ और इसलिए कीर्ति वनमाला निर्मल रही माने उसका कभी भी उसका कर्माती नहीं है भगवान की कीर्ति, और इससे गजेंद्र मोक्ष की से सरखा रहे हैं। अब जो श्लोक में जो पद, वाक्य तथा विशेषण है वो सब भगवान की उद्धार त्वरा दिखाने के लिए। अभी जो श्लोक में जो अंतसरसी उरुमलेवन जो बात आएगी, जो भी शब्द विशेषण जो भी आएंगे वो भगवान की उद्धार त्वरा को, कि भगवान को गजेंद्र को मोक्ष करने की जल्दी है। माने त्वरा माने भगवान भी त्वरा दिखाते कि मुझे अभी मैं भी जल्दी गजेंद्र को उद्धार करूं, वो त्वरा दिखाने वाले ये शब्द है। भगवान को गजेंद्र के उद्धार करने में थोड़ा भी विलंब नहीं रहा, माने विलंब नहीं सह गया। वही त्वरा है कि गजेंद्र के उद्धार करने में थोड़ा भी विलंब सहा नहीं गया। यह बात विशेषण से स्पष्ट होती है। अभी जो अंतसरसी माने सरोवर के अंदर जल के मध्य में बड़े बलवान ने पैर पकड़ लिया। युतपति इत्यादि शब्दों सभी पद भगवान की त्वरा को उत्तेजना देने वाले हैं। हाँ, यहाँ युतपति की बात आगे आएगी। यहाँ
जो युद्धपति का कि यहाँ पे बीच में कैसे बात आई वो नहीं आइडिया आ रही भी, उसकी बात नीचे जरूर आएगी। यहाँ इतना ही समझना है कि भगवान की त्वरा को उत्तेजना देने वाला है। क्यों उत्तेजना देने वाला है वो बात आगे समझाएंगे। जल जल हो हाथी का घर नहीं है, ग्राह का है, इसलिए त्वरा तो करनी ही चाहिए। माने हाथी जो है वो जल का प्राणी नहीं है, वो तो भूमि का प्राणी है, और जो ग्राह है, जो मगर है, वो जल का प्राणी है। तो पॉसिबल है कि जो जो जिसका स्थान है वहां पे ही उसकी बलवानता रहे, और हाथी का वो स्थान नहीं है, जल हाथी का स्थान नहीं है, तो वो लंबे तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए उसकी त्वरा ही उसको उद्धार करना चाहिए। वो समझाते कहते हैं बड़े बलवान ग्राह ने, जो उरुबलेना जो शब्द है उससे समझा रहे, बड़े बलवान ग्राह ने पकड़ लिया, इसलिए त्वरा त्वरा की गई, और पैर पकड़ा, इसलिए हाथों की जो भी कुछ क्रिया शक्ति थी वो भी सब जाती रही, और ग्राह ने उसको पकड़ लिया है, तो इसलिए, और हाथी अभी कुछ नहीं कर सकता है, उसकी अभी क्रिया शक्ति जो थी वो धीरे धीरे पूरी पूरी उसकी पैर ही पकड़ लिए है, तो पैर जो क्रिया करने वाले हैं तो वो उसकी क्रिया शक्ति अभी क्षीण हो गई है। यह भी त्वरा का कारण था, वो भी भगवान जल्दी उद्धार करने का कारण ये सब बताया कि हाथी का एक घर नहीं है, ग्राह का था, और उनकी हाथी की अभी क्रिया शक्ति भी क्षीण हो गई है, तो भगवान को अभी जल्दी उनका उद्धार करना पड़ेगा। देवल ऋषि ने गज को शाप दिया था, अतएव देवल की कृपा से ग्राह बहुत बलवान हुआ। देवल ऋषि ने यहाँ पे बात आ रही है कि उनको शाप दिया था, और ऐसे भी बताया कि आपका उद्धार भी भगवान ही करेंगे, इसलिए देवल की कृपा से ही वो बड़ा बलवान हुआ। ग्राह पद से प्रतिबंधक अनिवार्य बताते हैं, माने मूल में ग्राह पद से प्रतिबंधन को निरूपाय बताया हुआ है कि प्रतिबंधक तो यहाँ पे अनिवार्य ही है। अभी गज को युद्धपति या मूल में युद्धपति जो बात आ रही है वो समझा स्पष्ट करते हैं। यदि भगवान इसको न बचाते तो इसके साथ सब मारे जाते, और इससे भी यह सूचना भी होती है कि इससे युद्धपति होने से और सब अपनी या उसकी मुक्ति में असमर्थ है। माने हाथी का पग पकड़ने से अभी क्रिया शक्ति का तो नाश हो गया, और ग्राह पद से प्रतिबंधक अनिवार्य माने जो नाश न कर सके, अभी वहां पे विघ्न शुरू हो गया। युद्धपति जो गजेंद्र जो मारियो जाए तो उसके वो युद्धपति है, माने उसके युद्धपति के मर जाने पे युद्ध में जो भी और कोई भी है वहां को भी मरण हो जाएगा, और जो ग्राह ने जो उनको पग पकड़ियो है तो खुद गजेंद्र भी वहां पे कुछ नहीं कर पा रहे है कि उसको भी प्रतिबंध आ गयो है, तो युद्ध के जो और सदस्यों को भी कुछ सामर्थ्य नहीं है तो वो कि उनको छुड़ा भी सके, वो युद्धपति शब्द से कह रहे। उसके आगे बताया थी वो भी एक रीजन था कि सबको ही ना मारा जावे, इसके लिए भी भगवान को शीघ्र ही उसको विलंब किए बिना गजेंद्र को बचाना है। अभी आगे अभी अंबुज हस्त जो मूल में बताया उसको समझा रहे हैं। कमल को सूंड में लेकर स्तुति की, इससे मालूम होता है कि पहली अवस्था का क्रूर भाव अब जाता रहा अथवा भगवान के सन्मुख होने का चिन्ह ही दिखाया। अभी जो कमल को उनको सूंड के में लेके भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो पहले ही उसकी अवस्था क्रूर भाव अभी जाने लगा और दीनीय भाव यहाँ पे प्रकट होने लगा, ऐसे बता रहे। क्योंकि ये युद्ध तो हजारों साल चला था, तो तभी युद्ध की शुरुआत में तो क्रूर भाव ही रहेगा दोनों के बीच में, इसलिए ये क्रूर भाव था वो अभी जाता रहा और भगवान के सन्मुख होने का ये चिन्ह भी दिखाया। अथवा हे गोविंद, कमल पुष्प से सब पूजा सामग्री मान लीजिए, माने कहते हैं कि भगवान को मेरे पास कमल पुष्प ही है तो वही उसको ही सब पूजा सामग्री मान लीजिए, यह सूचित किया। आर्त को समझाते रहे कि दुखी शब्द से यह कहना है
सर्व साधन को वहां पे अभाव है, वो समझाते हैं कि आर्थ दुखी शब्द से ये कहते हैं कि मेरे पास आपको प्रसन्न करने लिए कुछ कोई भी साधन ही नहीं है, कि गजेंद्र के सरोवर में और कोई उसके भगवान को प्रसन्न कर सके, तो कमल के सिवा उनके पास कोई भी साधन नहीं था। अभी निसाधन पर अन्य देवगण तो कृपा नहीं करेंगे, अतएव आप ही कृपा करके इस दुख से छुड़ाइए। मैंने वो भगवान को स्तुति कर रहे कि निसाधन में तो मेरे पास कुछ साधन नहीं, मैं तो निसाधन जीव हुई, तो अन्य देवगण की तो कृपा नहीं करेंगे भी। आप तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य है आपको, और तो आप ही कृपा करके मुझे दुख से छुड़ावे। यह सब बातें दुख करने के लिए, विलंब न करने के लिए की ही। तो ये जो भी सब बात आई, जो विशेषण आए, ये सब भी बात है कि अभी विलंब न करो। भगवान के अभी आगे भगवान के 4 विशेषण बता रहे हैं। भगवान के अभी जो विशेषण मूल श्लोक में इसी आशय से किए हुए हैं। पहला विशेषण है आदि पुरुष, माने अर्थात आप ही सर्वप्रथम पुरुष हो, तो आपको ही मेरी रक्षा करना अवश्य कर्तव्य है। आप ही मूलक पुरुष हो, तो अन्य के समय कहाँ जाऊं, क्या करूं? ऐसे कह रहे हैं कि आप ही प्रथम पुरुष हो, तो आपको ही मेरी रक्षा करना अवश्य कर्तव्य ही है। और जब आप मूलक पुरुष है, तो अन्य देवता या अन्य के समीप में जाके करूं क्या मैं? दूसरे कहते हैं, हे अखिल लोकनाथ, सब लोग की रक्षा करने का आप ही का अधिकार है, इसलिए अन्य से कुछ कह ही नहीं सकता कि सबकी रक्षा करने का तो आपका ही अधिकार है, तो मैं अन्य से कुछ क्या करूं, कुछ मैं कह ही नहीं सकता हूं। यहाँ भगवान की उनकी जो अन्य शरणागति है स्वीकारी है, ऐसे लग रहा है। अभी शंका कर रहे हैं, यदि आप कहो को दुख का अनुभव करने वाला कारण तेरा पाप अब विद्यमान है, तब मैं क्या करूंगा? तो उसका उत्तर कह रहे, यदि चलो आप ऐसे कह रहे हो कि जो दुख अभी तुझे हो रहा है, ग्रह ने आपको तेरे जो पग पकड़ने से जो दुख हो रहा है, उसका कारण तो तेरा पाप ही जब विद्यमान है, तेरा संचित जो पारब जो भी तेरे कर्म रहेंगे वही तेरे पाप ही विद्यमान है, तब मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसका उत्तर देते हैं, हे तीर्थ श्रव, माने हे तीर्थ रूप श्रव, आपका नाम श्रवण ही तीर्थ है, अतः मेरे पाप को तो आपका नाम कीर्ति से ही श्रवण करने से धुल गया। माने उसका उत्तर में से कहते हैं कि भगवान ने जो भी पाप किए होंगे वे आपका नाम श्रवण ही तीर्थ है, और आपकी नाम कीर्ति का श्रवण करने से मेरे पाप तो धुल ही जाएंगे। जैसे अजामिल, जैसे नारायण उसकी का श्रवण करके जो उसको जो आता है कि भगवान का नाम श्रवण से ही अजामिल को वहाँ यमदूत नहीं लेके गए थे। हाँ, अभी आगे कहते हैं, हाँ ठीक है। दूसरी शंका कह रहे हैं, ठीक है चलो ये बात तो ठीक है, तुम कहते हो तो सो, पर केवल दुख से छुड़ा देने से ही काम नहीं चलेगा। वैकुंठ में पहुंचाने के लिए वहां के योग्य भी देना पड़ेगा। चलो ये बात तो ठीक है, अभी मैं आपको पाप जो है वो तो आपका श्रवण से ही धुल जाएगा, भी केवल आपको दुख से छुड़ाने से तो काम नहीं चल पाता है, वैकुंठ में भी पहुंचाने के आपको योग्य भी देना पड़ेगी, किंतु उसके लिए तुम्हारे पास तो कोई पुण्य ही नहीं है, तो क्या कहे, मैं क्या करूं? उसके समाधान में कहते हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं, हे श्रवण मंगल नामधेय, जो चौथा जो भगवान का विशेषण दिया है कि आपका नाम ही श्रवण करने मात्र से सर्व मंगलों का देने वाले हैं। आपका नाम जब मैंने लिया तब मेरे शुभदायक भाग्य सिद्ध ही हो चुके, कि आपका नाम जो है वो श्रवण से ही सब मंगल दे देता, नाम मात्र से ही श्रवण मंगल हो जाता है। मैंने नाम लिया तो मेरे तो शुभदायक भाग्य वहां पे सिद्ध ही हो गए, तो मेरा तो पुण्य कर्म वहां पे चालू हो ही गया। यहाँ पे इस तरह 4 पदों को पुरस्कृत करने से ही वैकुंठ स्थित भगवान दूर से ही इसे शरणेच्छु जानकर ये गजेंद्र के उद्धार के लिए जाते हैं। भगवान ने अभी जो भगवान जो वैकुंठ में स्थित है
उनको के लगा कि अभी ये बहुत शरणागति के इच्छुक जो गजेंद्र है, तो उसके उद्धार के लिए भगवान वहां जाते हैं। यहाँ किसी को जताए बिना ही वहां आए, अन्यथा कोई अन्य किंवा कोई देवता आकर अपनी प्रतिष्ठा जमाने के लिए सुन पकड़कर बाहर निकाल सकता है। इस आशय से अप्रमेय पद दिया है। यहाँ कहते हैं कि भगवान किसी को बताते नहीं है, खुद ही भगवान उसका जो भगवान प्रिय भक्त के लिए तो भगवान खुद ही उसका उद्धार करते हैं। तो और शायद और नहीं बताने का कारण वो भी दे रहे हैं कि किंवा कोई और देवता आकर खुद की देवता जो उसकी प्रतिष्ठा जमाने के लिए यहाँ पे गजेंद्र को सूंड से बाहर निकाल देता। फिर इसी आशय से अप्रमेय पद किया है कि भगवान की इच्छा थी कि भगवान ही उसको उद्धार करे, जिससे आने की किसी को खबर भी ना हुई। चक्र अयुद्ध वो जो पद है उससे वो पद के समझा रहे हैं कि चक्र के द्वारा मुक्ति दान करना है, कि भगवान के जो चक्र है सुदर्शन चक्र, उससे द्वारा मुक्ति दान करना है। जो पतंग राज भुजा अधिरूढ़, जो वो उसको समझाते कहते हैं पतंग राज के पक्ष पर से उतर कर यह कहने का तात्पर्य है ये है कि देह त्याग किंवा कालग्रास के अनंतर मुक्ति नहीं दी, किंतु गजेंद्र को देह त्याग की खबर भी नहीं हुई, मुक्ति पहले ही दे दी थी। कालात्मक सोयत सुवर्ण, ये महाभारत का ये वचन है। इस वाक्य से गरुड़ काल रूप है। हाँ, मैंने इसे समझा रहे कि भगवान गरुड़ पे पधारे, तो गरुड़ के पक्ष पे से उतर कर भगवान ने भूमि पर उतरकर जो ग्राह है उसका चक्र से उसको वध किया है, क्योंकि जो गरुड़ है वो काल को स्वरूप है, वो काल रूपी है। तो वो इसलिए भगवान ने जो पतंग राज भुजा अधिरूढ़ है, पतंग राज के भुजा से नीचे उतर के इसलिए आचार्य समझा रहे हैं कि गरुड़ भी काल रूप है, तो भगवान ने उसको कालग्रस्त से मुक्ति नहीं दी है। भी गजेंद्र को तो खबर भी नहीं हुई और मुक्ति उनको पहले ही हो गई थी। यहाँ वो तात्पर्य लग रहा है। अभी आकर जो कुछ किया उसको कहते हैं। भगवान अभी पधारे और भगवान ने अभी जो भी किया है वो बताते। चक्रेण नरक इत्यादि, चक्रेण नक्रस इत्यादि। मुक्ति प्रतिबंधन ग्राह के मुख को तोड़कर प्रतिबंध का सौदा नहीं किया, किंतु पृथक पृथक संकट से छुटाकर सुंडा दंड पकड़ते ही स्पर्श मात्र से उसका चतुर्भुज रूप कर दिया और उसको अपने साथ ले लिया। ऐसे समझाते हैं कि भगवान ने ग्राह का चक्र से ग्राह का मुख तो तोड़ दिया, भी इसके साथ जो विघ्न जो करता था ग्राह, उसको तो नाश भगवान ने कर लियो, फिर गजेंद्र को तभी भगवान ने बाहर नहीं निकालियो है। तो और सौ उद्धार नहीं किया, भी जो गजेंद्र का जो सूंड है उसको स्पर्श मात्र से ही गजेंद्र का चतुर्भुज रूप कर दिया और वो रूप से भगवान उसके साथ उनको ले गए, वो समझा रहे हैं। यहाँ मैं बताना भूल गया, अभी ये ऐसी बात आ रही है जो गजेंद्र की पूर्व जन्म में वो राजा इंद्रधर्म थे और वो जब भी भगवान विष्णु के भी वो परम भक्त थे, जब वो एक बार अपनी साधना में लीन थे, वहाँ अगस्त्य ऋषि के आगमन पे उसका उनने स्वागत नहीं किया, तभी उनको क्रुद्ध हो गए और हाथी बनने का श्राप दिया था, इसलिए वो गजराज बन गए थे और उसकी जो आगे की दिव्य स्मृति थी वो खो बैठे थे। ऐसे ही ग्राह का भी पूर्व जन्म में वो मगरमच्छ की बात आ रही है कि हुहू नाम का वो गंधर्व राजा था और एक बार देवल ऋषि जब सरोवर में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने उसका मजाक किया और उसका जो पैर है वो खींच लिया, तभी ऋषि क्रोधित हो गए और उसको मगरमच्छ बनने का श्राप दिया। तब जब उसने क्षमा मांगी तो तभी उन्होंने कहा भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से ही तेरा उद्धार करेगो। तो ये पूर्व जन्म की जो गज और ग्राह की जो कथा है वो
ये बात है। तो यहाँ पे ग्रह का उद्धार हुआ और गज को है और चतुर्भुज रूप का दिया और भगवान ने अपने साथ ले गए। जब भगवान ने उद्धार ही करना स्वीकार कर लिया था तो भी ब्राह्मणों का साप कछु नहीं कर सकता। भगवान की इच्छा थी कि मुझे उद्धार करना है, तो देवलीय ऋषि अगस्त्य ऋषि ने जो भी शाप दिया था वो कुछ भी नहीं कर पाता। और जैसे पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में आता है कि शाप ही आशीर्वाद रूप बन गए, तो यहाँ जो ये शाप मिला था उनको, वही उनको आशीर्वाद रूप मिले कि भगवान से उनकी मुक्ति हुई है। हाँ, जीव के पास अपने उद्धार के लिए कोई साधन नहीं है। इस कारण कीर्तिमाला की अनमोल्यता बताई कि जीव कीर्तिमाला से की अनमोल्यता समझा रहे हैं कि जीव निसाधन है। जीव अपने उद्धार के लिए जीव के पास कोई भी साधन नहीं है। भगवान का अनुग्रह जो है वही यहाँ पे नियामक है। किसी को दुख दूर करने की इच्छा को कृपा किसे कहते हैं, तो समझाते हैं किसी के दुख दूर करने की इच्छा को वो कृपा कहते हैं। इस तरह से भगवत कीर्ति रूप वनमाला भक्तों का उद्धार करती है, यह दिखाया कि भगवान की कीर्ति रूप जो वनमाला है वही भगवान भक्तों का उद्धार है, यह भी दिखाया। अभी जब हम इसका भी कभी चित्र जी देखे कि गरुड़ पे विराज के भगवान ये गजराज गजेंद्र को मोक्ष देते हैं, तो भगवान ने तभी भी जो कंठ में इसे वनमाला का ही चित्र जी हमें ज्यादा मिला है, तो वो भी शायद इससे संबंध कर रहा है कि वनमाला भक्तों का उद्धार ही करते हैं, यह दिखाया। इस चरित्र को अष्टम स्कंद में किंवा प्रहलाद की स्तुति में भक्ति हेतु करेंगे। आगे अष्टम स्कंद में इसमें प्रहलाद की स्तुति में इसको भक्ति का हेतु बताएंगे और भगवत कीर्ति से ही भगवत प्रेम होता है, यह सिद्ध हुआ। माने भगवान की कीर्ति से ही भगवान में प्रेम होता है, यहाँ सिद्ध हुआ। जैसे यहाँ 15 और 16 का श्लोक समाप्त हुआ। जी कुछ और विचार नहीं है तो झंडा प्रणाम जी। ये हाँ जी 261 पेज जो है उसमें नीचे से चौथी लाइन है कि ग्रह पद से प्रतिबंध को निरूपाय बताया है। ये पंक्ति समझ में नहीं आई, इसका क्या आशय है? करो समाधान। समाधान करो। हाँ जी भूल से म्यूट हो गए थे। हाँ, ग्रह पद से प्रतिबंध को निरूपाय बताया है, माने ग्रह पद से प्रतिबंधक अनिवार्य माने उसको प्रतिबंध करना वो अनिवार्य है। वो अरे माने वो प्रतिबंध को जो नाश न कर सके ऐसा विद्ना हुआ है, क्योंकि हाथी का पग पकड़ने से उसकी क्रिया शक्ति अभी उसका नाश हो गया। हाथी कुछ भी करने के लिए वो समर्थ ही नहीं था, तो उसको प्रतिबंध माने ऐसा विघ्न आया है कि उसको वो हाथी कुछ कर ही नहीं सकता है, उसको प्रतिबंधक अनिवार्य को ग्रह पद से समझा रहे हैं। ग्रह पद का मीनिंग ही ऐसे कर रहे हैं। माने ग्रह के द्वारा जो प्रतिबंध आया है गजेंद्र को, तो उसका कोई मतलब निवारण करने का कोई उपाय नहीं है, ऐसा? हाँ, बस निरुपाय है वो। उसका जो विघ्न आया है उसका कुछ उपाय नहीं दिखा रहा है, वो ग्रह पद का मीनिंग हुआ है। हाँ ठीक है। हाँ जी 262 पेज पर सेकंड लाइन है ना, हे गोविंद इस कमल पुष्प से ही सब पूजा सामग्री मान लीजिए, तो यह सूचित किया। तो ये जो है मतलब कि कमल पुष्प ही सब पूजा मानिए, तो ये मतलब ये जो आया कि भगवान के सन्मुख होने का ही चिन्ह दिखाया, तो ये किस अर्थ में मतलब वो किस पंक्ति को कर रहे हैं? जो क्रूर भाव जाता रहा उस अर्थ में वो गोविंद पद मान रहे हैं, मतलब नहीं, जो कि अपने साधन होने जो अंबुज हस्त जो वाक्य आ रहा है ना, अंबुज हस्त इति पूर्व का वो दीवारित, और जब और दूसरा है कि भगवान के अधिमुख होते वो। एक मिनट, हाँ, इससे इसे मालूम होता, कमल को सुन में लेकर स्तुति की, इससे इसे मालूम हो रहा है
कि पहली अवस्था का जो क्रूर भाव वो जाता रहा और अथवा भगवान के सन्मुख होने का चिन्ह दिखाया। तो ये कमल सुन में लेके भगवान के सन्मुख होने का यहाँ पे जो चिन्ह बता रहा है कि और कहते हैं, वो स्तुति कर रहे हैं कि मेरे पास तो कमल के सिवा कुछ भी नहीं है। तब कमल को ही पूजा सामग्री मान लीजिए कि भगवान के सन्मुख होने का ये चिन्ह बताते, ऐसे समझ लग रहा है। क्रूर भाव चला गया और दीनता या दास्य भाव वो प्रकट हुआ है, वो समझा रहा, वो ऐसे लग रही है। मतलब सुंड से जो कमल अर्पण किया प्रभु ठाकुर जी को, तो उसमें ऐसा समझने का कि भगवान के सन्मुख है। हाँ, भगवान और जो आर्थ दुखी है उसके कारण निसाधन है, ऐसे। हाँ, कुछ साधन थे, आर्थ है, निसाधन है उनके, कुछ भगवान को प्रसन्न करने के लिए और कोई साधन ही नहीं है उसके पास। तो उस मतलब आर्थ के अर्थ से ऐसा निसाधन समझना, और क्रूर भाव जो जाता है वो ये हमको कमल को सुंड में जो लिया उससे समझना। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि देखा है आर्त दुखी शब्द से यह कहना है कि मेरे पास आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ साधन में निसाधन हो, ऐसे ही समझना। क्योंकि इसके पैरेलल में खाली एक क्वेश्चन पूछ लो फिर जे क्लियर, क्योंकि उसके पैरेलल में जब नीचे एक आया ना कि मतलब किसी को जताए बिना वहां आए, अन्यथा अन्य कोई किंवा देवता आकर अपनी प्रतिष्ठा जमाने के लिए सूंड पकड़ के बाहर निकल जाए, और ऊपर भी ऐसा है कि अन्य देवगण भी कृपा नहीं करते निस्साधन। तो मतलब ये हम ऊपर से जान रहे कि सब देवता को भी ठाकुर जी का महात्म्य पता है, तो मुझे शायद ऐसा टोन लग रहा है कि कोई देवता भगवान के कंपटीशन में हो, ऐसा मतलब क्या मैं समझने में गलत हूँ? ये दो टोन से कि कोई देवता आके अपनी प्रतिष्ठा के जमाने के लिए सुन पकड़ कर बाहर निकल देता, अप्रमेय पद किया, तो ये दो, इसलिए मैं थोड़ा ज्वाइन नहीं कर पाया कि ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके दो कारण, एक कारण इसे भी हो सकता है कि भगवान की जो ये विशेषण, ये जो चार दे रहे आदि पुरुष, अखिल लोकनाथ, तो भगवान के प्रति जो अनन्य शरणागति जो दिख रही है, वो नीचे एक जगह वो भी बताया कि भगवान जब पधारे तब भगवान दूसरे इससे शरणिच्छु जानकर गजेंद्र के द्वार के लिए उद्धार के लिए पधारे। एक बात वो भी लग रही है। और आगे जो अलग अलग विशेषण दिए थे कि जो जल में रहने से उसकी क्रिया शक्ति नहीं रही है, ये सब भी बात जो तो भक्त के उद्धार के लिए जो बात आई, इसलिए बाकी सब के देवता में कुछ भी थोड़ा माने थोड़ा समय भी लग जावे। और आगे वो भी बताई कि और कोई अन्य देवता तो साधन से ही खुश होंगे, भगवान ही है जो निसाधन जो भक्तों को उद्धार कर रहे हैं। तो वो कंपटीशन तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि निसाधन जीव को उद्धार करने के जो बात है, इसके लिए भगवान पधारे। और एंड में भी, लास्ट में भी बताया है कि इस तरह भगवत कीर्ति रूप वनमाला भक्तों का उद्धार करती है, यह दिखाया। माने जो वनमाला जो धारण की है वो भक्तों का उद्धार के लिए है। तो भक्तों का उद्धार जो शरण में जो आए उसका उद्धार है, उस पे वो टोन मुझे ज्यादा यहाँ पे लग रहा है। थोड़ा अप्रमेय वाला है ना, इसलिए जे थोड़ा क्लियर करे तो। ये तो दो अलग अलग विषय चल रहे हैं। एक तो ये है कि अभी तक तो ग्राह से छूटने के लिए उसने जो कुछ भी प्रयास किया होगा, और पशु स्वभाव के कारण अन्य जो जलचर है उसके साथ प्रतिकार करने के लिए उसके भीतर भी कुछ क्रूरता तो प्रकट हुई होगी। पर जब उसने ये देखा कि ग्राह ने उनके पांव को पकड़ लिया है, और ग्राह है वो ऐसा प्रतिबंध है कि जिसका निवारण कर पाना उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो जलचर है और जल में उसी का बल चलता है। दूसरी ओर ये यूथपति है, तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो यही था, इसीलिए वो यूथपति कहा जाता है। उसी को जब पकड़ लिया तब उसके साथ वाले भी उसको बचा सकें ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो अगर यूथपति को ग्राह ग्रस लेता है तब फिर अन्यों की भी बचने की संभावना कम रह जाती है। तो ये सब परिस्थितियां देखकर और अब वो अपने
क्रूर भाव का निवारण करते हुए, यानी अब ग्राह के साथ प्रतिकार युद्ध आदि करने के सब प्रयत्नों को छोड़कर उसने अपने सूंड में कमल ले लिया है और वो अब प्रभु के अभिमुख हो गया है। ग्राह के उन्मुख था, उसके बजाय अब प्रभु के सन्मुख हो गया। ये बात वहां कही। और उसके बाद ये जो भगवान के लिए भिन्न भिन्न सब विशेषणों का प्रयोग किया है, आप आदि पुरुष हैं, अखिल लोकनाथ हो, तीर्थ श्रव हो, श्रवण मंगल नाम थे, इस तरह से उसने जब भगवान का नाम लिया तो उसे सुनने के साथ ही भगवान तत्काल बिना किसी को कहे सूचना दिए उसका उद्धार करने के लिए पधारे। तो वैकुंठ स्थितो भगवान श्रुत्वा, उन्होंने स्तुति सुनी और सुनने के साथ ही दूरादेव तम शरणार्थिनम ज्ञात्वा, इतने दूर होने पर भी आप ये जान गए कि ये मेरी रक्षा की अपेक्षा रखता है। तो केनापि न ज्ञातः अयम गजेंद्रोद्धारार्थम गच्छति, अप्रमेय पद का, यानी जो जाने नहीं जा सकते हैं, ऐसे हैं भगवान। तो किसी को पता भी न चला, वहां उसने भगवान को पुकारा और यहाँ पर भगवान गजेंद्र के उद्धार के लिए निकल गए। तो ये किसी को कानो कान खबर न पड़ी। यदि भगवान पधार रहे हैं या कोई अपने और किसी को सूचना देते हैं तो हवा फैल जाती कि गजेंद्र संकट में है। तो भले ही भगवान से कंपटीशन किसी को हो या ना हो, पर भगवान को अच्छा लगाने के लिए भी वो गजेंद्र की सहायता के लिए अन्य देवता हैं वो जा सकते थे। तो तथा सति कश्चित देवो अन्यो वा स्वप्रतिष्ठार्थम हस्ते तम धृत्वा बहिक्षिपेद। इसलिए भगवान है वो, क्योंकि भगवान को पुकारा तो भगवान ने खुद की जिम्मेवारी समझी, तो आप पधारे, ऐसा तात्पर्य। हाँ जी, अच्छा स्पष्ट। मतलब जगत में प्रतिष्ठा नहीं, पर भगवान के सामने अपना सेवकत्व प्रकट करने के लिए, ऐसा समझे तो अच्छा क्लियर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। और देवताओं का कोई ठिकाना नहीं कब कैसी अक्कल चले, तो उनको भी अपनी प्रतिष्ठा की अपेक्षा होती है, तो वैसा अर्थ लेने में भी कोई इतना विपरीत नहीं। जी जी जी, अच्छा स्पष्ट। प्रणाम जी। प्रणाम जी। यहाँ जो ये चरित्र सब आता है अवतारों का, तो उसमें जो अवतार लिए हैं भगवान ने वो सब प्रभु ने कोई जो पदार्थ धारण किए हैं उन्हीं के कुछ अवतार है, जैसे वनमाला हो गया, कुंडल हो गया, बाजूबंद हो गया। तो ये जो अवतार है ये आवेश अवतार है या अंश अवतार है, कला अवतार है, वो पूर्ण तो नहीं है। तो इनका जो मोक्ष हुआ, जैसे गजेंद्र का मोक्ष हुआ या प्रहलाद का हुआ, ध्रुव का हुआ, उनकी स्तुति तो पुरुषोत्तमत्व न थी कि ये वो पुरुषोत्तम की ही कर रहे थे। तो उनको जो मोक्ष हुआ वो तत्त पदार्थ रूपी जो अवतार है, उनके धारण किए हुए पदार्थ के अवतारों हैं, उन्होंने किया है। तो उसमें ये पूर्ण उनकी पुरुषोत्तमत्व मुक्ति मानी जाएगी या अवतार संबंधी मुक्ति मानी जाएगी? जो उन्होंने अवतार लिए हैं उनकी जो क्राइटेरिया है, उनका जो इतना क्षेत्रफल है, उतनी वो मुक्ति मानी जाएगी? ये एक प्रश्न था जी। करो समाधान। यहाँ मूल जो भगवान जो के ये जो अंग है, जिसे अवतार जो वनमाला है, ये कलम कुंडल है, वो जो अवतारी जो भगवान है उसने धारण किया है। ये तो अवतारी
भगवान ने जो धारण किए हैं, कुंडल है, वनमाला है, कस्तूप मणि है, वाकई से ये अवतार की अलग अलग सरखामणी हो रही है, मूल में ऐसा ही हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन ऐसा है कि जो गजेंद्र को मोक्ष मिला, ग्रह को मोक्ष मिला, ये सब जो है, या हिरण्यकश्यप को तो मोक्ष नहीं मिला था, हम ये सब जो है वो अवतारी, वो जो अवतार के गिने जाएंगे या अवतारी के गिने जाएंगे? भी मुझे यहाँ लग रहा है कि ये अवतारी की बात चल रही है, क्योंकि तो ही उसको अवतारी की जो वनमाला है उससे वो, या कुंडल है जो अवतारी के अंग जो धारण किया है अवतारी ने, उससे यह अवतार की बात आ रही है। तो ऐसे एक तो हरि भगवान है या ऋषि रूप भगवान ने जो भी अवतार जो भी लिया हुआ है, वो अवतारी के ही अवतार है, तो उसको पुरुषोत्तम की हमें पुरुषोत्तम से ही उसकी मुक्ति हुई, ऐसा ही समझना चाहिए। ऐसा मेरी ऐसी सोच है। फिर वो प्रश्न उपस्थित होता है कि जैसे जितने भी देवता है वो भी कोई ना कोई भगवान के अंगरूप है, या तत्त रूप, यानी पूर्ण तो वो भी नहीं है, तो उनसे और इसमें फिर क्या फर्क रहेगा? जो मुक्ति होती है उसमें तारतम्य क्या रहेगा? जैसे कोई भी इंद्र ले लो या कोई भी ले लो, हमने आगे पूरा विराट का स्थान जो देखा, तो वो स्थानीय देवता है वो सब कुछ। तो फिर वो दोनों, उनके द्वारा जो मुक्ति मिलती है, उनके द्वारा जो भक्त को मिलता है जो, और इनके द्वारा जो मिलता है, उसमें फिर क्या फर्क रहेगा? वनमाला के अवतार रूप जो हरि है, या जो भी है, जो अवतार आगे गए हैं, नरसिंह हैं, जो भी है, तो उनकी द्वारा दी गई मुक्ति और अन्य देवताओं को द्वारा दी गई मुक्ति, उसमें फिर क्या तारतम्य हम लोग निकालेंगे? अच्छा, तत्त देवता से तत्त मुक्ति होगी, माने जो देवता की जो प्रकार की मुक्ति होगी वो देवता से उनको मिलेगी। माने बाकी सब देवता के सामर्थ्य तो मानना ही पड़ेगा, वो भी मुक्ति देने के लिए सामर्थ्य है भी। यहाँ आगे ये सब अवतार से एक मुक्ति से भी आगे भक्ति को वो जो प्रहलाद जी की बात में एंड में जो बतायो कि वो भगवान की कीर्ति से भगवान में प्रेम होगा, वो सब बात भी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेगी कि ये पूर्ण इनकी ये सब अवतार की जो बात की हुई है, जहाँ पे जिसको मुक्ता है। अदरवाइज तो सब कोई देवता तो उनके जो भी होगा, जो भी जिसको इष्ट मानते होंगे, वो करने के लिए तो समर्थ ही रहेंगे, क्योंकि उनकी जो स्तुति है वो तो पुरुषोत्तमत्व नहीं है सबकी, जैसे प्रहलाद जी की है, ध्रुव जी की है, या ये गजेंद्र की भी जो स्तुति है ना, वो तो पुरुषोत्तमत्व नहीं है, वो पुरुषोत्तम की स्तुति कर रहे। मगर जो अवतार ले रहे हैं वो उनकी कुछ वनमाला है या कवच कुंडल है, या वो अवतार उनके अवतार से अवतरित होकर कर रहे हैं। तो बस वो वही जानना था कि पूर्ण पुरुषोत्तमत्व ने मुक्ति है या फिर कैसा समझेंगे? एक ही स्पष्टीकरण, ये जो चार उनके विशेषण दिए हैं, आदि पुरुष, अखिल लोकनाथ, के हे तीर्थ द्रव, के अश्रवण मंगल, तो पुरुषोत्तम के ही है ना ये तो। हाँ, वो तो मैं भी मानता हूँ, पुरुषोत्तम के ही है यहाँ पे। तो वो ये सब उससे ही हरि भगवान प्रकट होके उनका उद्धार किया हुआ है। बात तो पुरुषोत्तम की ना मुक्ति। हाँ जी, आप स्पष्ट कीजिए। जी की आवाज नहीं आ रही है। ये ललित जी और दुष्यंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात देख रहा हूँ। सॉरी जी। ये इसका क्या मतलब होता है? क्या सभी पद भगवान की द्वारा को उत्तेजना लेना, द्वारा से क्या लेना है जय? अच्छा, अभी तो आप तो कुछ दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी तो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। अभी पंकज का प्रश्न है, उसके ऊपर विचार चल रहा है। नेटवर्क जय बराबर है तो आराम मतलब है, जल्दी उतावली। हाँ बोलिए।
हाँ जी जी, मुझे जैसे 7वें अध्याय की जो कारिका है, द्वितीय कारिका में थोड़ा इसका समझ में आ रहा है। वहां ऐसा कहा है कि सूक्ष्म ध्यान में तो भगवान के अपृथक गुण और आभरणों का ही निरूपण आया है, तो फिर इस सूक्ष्म ध्यान के विवरण की क्यों अपेक्षा हुई? इसका उत्तर देते हैं कि इस विवरण से पुरुषोत्तम भगवान के अनागंतुक यानी वास्तविक धर्मों का स्पष्टीकरण होता है, इसलिए विवरण आवश्यक है। पुरुषोत्तम के आगंतुक धर्म जगतवर्ती पदार्थ हैं और अनागंतुक धर्म भिन्न भिन्न अवतार है। तो उससे ये ऐसा समझ में आ रहा है कि जो भी जिन जिन का उद्धार हुआ है, यदि उनकी जो उद्धार करता है उनमें अगर पुरुषोत्तम बुद्धि है उनकी, तो फिर उनका उद्धार पुरुषोत्तम से हुआ ऐसा समझ में आएगा। और यदि पुरुषोत्तम बुद्धि नहीं है तो फिर इस तरह से नहीं अपन सोच सकते। यहाँ पर जो बताया था कि मैंने एक एक अंगों का जो निरूपण आगे यहाँ बताया है कि भिन्न भिन्न निरूपण करने का तात्पर्य यह है कि भगवान के एक एक धर्म का पृथक पृथक महात्मा मालूम हो जाए और फिर समग्र पुरुषोत्तम भगवान का परम महात्मा अपने आप सिद्ध हो जाए, किसी को आश्चर्य भी न हो। तो इससे मुझे जे ऐसा अभिप्राय लग रहा है इसका। क्या अभिप्राय लग रहा है, समझा नहीं। कि जो यानी उस पुरुषोत्तमता उनकी समझ में आए, अगर एक तो महात्मा उनका समझ में आए कि एक एक जो आभूषणों का जो अवतार बताया है, तो इससे जो पुरुषोत्तम का महात्मा समझ में आए, एक तो ये है। और यदि वो पुरुषोत्तमता उनको, जैसे गजेंद्र ने जो प्रार्थना की, तो यदि वो पुरुषोत्तम भाव उनका होगा तो फिर उनकी जो मुक्ति है वो पुरुषोत्तम द्वारा मुक्ति कहलाएगी। और यदि उसमें कुछ लौकिक भाव होगा तो फिर वो मुक्ति तो जैसे देवगणों के द्वारा मुक्ति होती है, उस तरह की मुक्ति हो कही जाएगी। मतलब पंकज भाई के प्रश्न में मुझे ऐसा लग रहा है विचार। हुआ समाधान? नहीं, ऐसे यानी वो तो अपने तरफ, वो तो गजेंद्र की तरफ से है कि उसने किस तरफ, मगर भगवान ने उसकी मुक्ति कैसे की है वो एक जानने का। उनकी तो जो स्तुति है उससे ही पता चल रहा है कि वो पूर्ण क्या बोलते हैं, शरणागत है एकदम। तो शरणागति की परम काष्ठा है, मगर फिर भी उन भगवान की तरफ से वो कैसे मुक्ति उनको प्रदान की गई है। यहाँ जो गजेंद्र की बातों में तो ऐसा लग रहा है कि वो पुरुषोत्तम को जानकर ही वो कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में तो फिर पुरुषोत्तम की से जो मुक्ति होगी, सायुज्य वगैरह या उसी तरह का होगा। फिर इसका प्रहलाद का जो है ना, वो दोनों का चरित्र देखते हैं तो इनकी स्तुति सकाम है, अपने दुख से निवृत्ति पाने के लिए ये स्तुति कर रहा है गजेंद्र। और प्रहलाद जी को उसने आग के गोले से लपटाया, ऊपर से फेंका, काटा, पीटा, तो भी वो कभी वो भगवान की उस हिसाब से उसने स्तुति नहीं की है कि भगवान आके मुझे बचा लो। तो फिर ये भी फर्क आता है, कुछ ना कुछ न्यूनता गजेंद्र में अगर हम लोग प्रहलाद जी का चरित्र देखेंगे तो लग रहा है। तो फिर उस हिसाब से न्यूनता भी है ना थोड़ी, तो उनकी जो भक्ति की जो चरम अवस्था है उसमें तो फिर मुक्ति की अवस्था फिर वो भी तो बदल जाएगी ना। मेरा प्रश्न ये है, तो भगवान की तरफ से उनको जो प्रदान किया जा रहा है वो किस लेवल का है, मेरा प्रश्न यही है। यहाँ तो स्पष्ट रूप से कह दिया ना कि उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई है, स्पर्श मात्र से उसका चतुर्भुज रूप कर दिया और उसको अपने साथ ले लिया, तो उसको सारूप्य प्राप्त हुआ है गजेंद्र। यानी वो वनमाला के जो ये अवतार है वो उनको ले गए या फिर वो पुरुषोत्तम ही ले गए उनको, वही ऐसे ही समझने का ना जय, चतुर्भुज रूप है तो फिर वनमाला हो या मुकुट हो या किरीट कुंडल हो या
कटिबंध हो, कुछ भी हो, यहाँ उससे कुछ फर्क नहीं, न्यूनता या अधिकता नहीं हो रही है। भगवान तो भगवान ही है। तो जिस प्रकार का वर्णन यहाँ किया है, वहाँ ब्रह्मा ने आरंभ में संक्षेप में वर्णन किया प्रभु की स्तुति के रूप में, और उसके बाद उसी का विस्तार किया। तो ये जो विस्तार करके बता रहे हैं वो उसी का विस्तार है जो आगे संक्षेप में किया है। तो अब उसको किसके साथ जोड़ें, तो आचार्य चरण ने ये जोड़ के बताया है कि वहां जो संक्षेप में जो जो अंग आभूषण आदि का वर्णन है वो यहाँ अवतार के साथ उसका साम्य हमें देख रहे हैं या दिखाई देता है। देखो मत देखो, अपनी रुचि की बात है। ब्रह्मा ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने यहाँ उस श्लोक में जो कहा था कि विभूषितम मेखलया या जो कुछ भी वनमाला इत्यादि, अब इस श्लोक में मैं उसके अवतार का निरूपण कर रहा हूं, ऐसा ब्रह्मा थोड़ी कह रहे हैं। पर उसी का विस्तार यहाँ किया है। तो कौन से श्लोक से कौन सा वर्णन संगत होता है उसको महाप्रभु ने यहाँ समझाया, इसलिए उसमें उलझने की कोई जरूरत नहीं है कि वनमाला का अवतार है तो उसमें कुछ न्यूनता हो और कुंडल का अवतार हो तो उसमें कुछ अधिकता हो। उसके कैरेक्टर जो हैं वो यहाँ झलकते हैं उस अवतार में, उनके कार्य में। इतना ही इसमें देखिए। जी जय जय, स्पष्ट हो गया। प्रणाम। जी जी जी, स्पष्ट हो। आगे जिनका क्रम हो। हाँ जी जी, आगे मेरा क्रम है। हाँ, आभासात, इस 17वें श्लोक का आभासात पढ़ रहा हूँ। इस तरह से वनमाला अवतार का निरूपण करके उससे पूजित होने का प्रेम जनकता से सूचित करके अब विभूषितम मेखलया इस विशेषण का अवतार 2 श्लोकों से कहते हैं। मतलब पूरे श्लोक में भगवान के वनमाला अवतार का निरूपण हमने देख लिया, और जिसमें निस्सादन गजेंद्र ने अतिशय स्नेह से कमल पुष्प द्वारा भगवान का पूजन किया। यह सूचित करके अब द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान के सूक्ष्म रूपों की धारणा में विभूषितम मेखलया जो विशेषण कहा, तो उस अवतार का यहाँ पे 17 और 18वें इन 2 श्लोकों में निरूपण आ रहा है। श्लोक जायान गुणेर अवर्जो अपि अदिते सुतानाम लोकान विचक्रम इमान यथा यत अध अधियज्ञ श्माम वामनेन जग्रहे पिपच्छलेन यांचामृते पथि चरण विभुभेन चाल्य। श्लोकार्थ, यद्यपि भगवान गुणों में सब देवों से बड़े हैं, पर इस समय अदिति पुत्र देवों के छोटे भाई होकर वामन अवतार धारण किया और फिर इन अधियज्ञ भगवान को बलि ने प्राप्त किए। सभी लोगों को अपनी 3 पेंड पृथ्वी की मांग के बहाने से नाप लिए और इस तरह पृथ्वी भी ले ली। सच है, जो दास अपने मार्ग पर चल रहा है उसे हटाने के लिए स्वामी के पास भिक्षा मांगने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। ये इस श्लोक की श्लोकार्थ यहाँ तक ही है जैसा आपने बताया था, और इसके बाद ये 18वें श्लोक का श्लोकार्थ यहाँ जुड़ गया है गलती से, तो मैं इसको यहाँ ले नहीं रहा हूँ। इसके बाद में सुबोधनी जी। व्याख्या, वामन भगवान पुरुषोत्तम की कौंधनी है। करधनी कटी स्थान का बंधन करने वाली होती है। स जगन्नाथ असुराम असर्जत इत्यादि श्रुतियों से स्पष्ट होता है कि असुरों की स्थिति जगन स्थानीय है। अतएव असुरों को उससे ऊपर के स्थान में स्थिति न करने देने के लिए मेखला का अवतार अपेक्षित है। यहाँ महाप्रभु जी बता रहे हैं कि श्री वामन भगवान पुरुषोत्तम की मेखला यानी करधनी का अवतार है, जो कटी स्थान यानी कमर पर पहनी जाती है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि कटी का बंधन करने वाली मेखला है। 33 उपनिषद में वचन है कि स जगन्नाथ असुराम असृजत, तो इस वचन से यह स्पष्ट होता है कि असुरों की स्थिति भगवान के जगन में है, और उससे ये प्रमाणित करते हैं कि उससे ऊपर असुर न जा पाए, तद हेतु मेखला का अवतार है। आगे, कटी स्थान में ही इनको बद्ध रखने के लिए मेखला रूप वामन भगवान है।
मोहन से सहज बंधन होता है, इसलिए भगवान ने अपने पास माया को भी रखा है। माया के द्वारा बंधन साधन मेखला यानी कौंधनी में शोभा आ जाती है, और कभी कम दिखाना और कभी फैला देना, यह भी माया के साहचर्य से होता है। यहाँ कह रहे हैं कि मेखला के माध्यम से ही असुरों को कठिन स्थान में भगवान बांध कर रखते हैं और माया के द्वारा उन्हें मोहित भी करते हैं। तो अतः बीच में भगवान ने माया को भी अपने साथ रखा है, जिससे मेखला की शोभा भी बढ़ जाती है। साथ ही भगवान का आकुंचन प्रसारण धर्म माया के साथ रहने से ही संभव होता है, ये बात यहाँ पर आ रही है। आगे, असुरों की उपास्य देवता माया है और उसका उनके ही मोहन से उपयोग करते हैं। मेखला में आकुंचन प्रसारण गुण होता है और शोभा भी होती है और बंधक गुण भी होता ही है, और ये सब बातें वामन चरित्र में विद्यमान है। अतः वामन जी को मेखला अवतार कहा है। यहाँ कह रहे हैं कि असुर लोग माया की उपासना करते हैं, भगवान भी माया का प्रयोग उन्हें मोहित करने के लिए करते हैं। तो वामन चरित्र में ये तीन बातें देखने मिलती है। तो आकुंचन प्रसारण गुण, दूसरा शोभा और तीसरा बंधक गुण, इसलिए वामन जी को मेखला अवतार कहा है। इसलिए गुण प्राधान्य रखकर निरूपण किया है। समान रूपता से उसका सादृश्य कहा। अब समान शब्द से भी सादृश्य कहते हैं। गुणे जायान, मेखला गुणवती होती है और भगवान ने भी गुणों का प्रदर्शन कराया है। अष्टम स्कंद में वर्णन है कि तद वामनम रूपम अवधताद्भुतम हरेर्नन्तस्य गुणात्रयात्मकम। यहाँ भयात्मक प्रिंट हो गया है, एक्चुअली गुण त्रयात्मक है। यहाँ स्पष्ट गुणमय का साचर कहा है और वामन, अवधभूत, अद्भुत आदि शब्द भी माया के गुणों का प्रकाशन करते हैं। तो जो मूल श्लोक में जो प्रयुक्त है गुणे जायान, उसका अभिप्राय यहाँ पे महापुरुष समझा रहे हैं कि वामन जी का निरूपण उनके गुणों की प्रधानता से किया है। समान रूपता से उसका सादृश्य का, उसका अभिप्राय यही लग रहा है कि जो ऊपर तीन गुण बताए, आकुंचन प्रसारण गुण, शोभा, बंधक गुण, तो वे गुण भगवान में भी विद्यमान है। तो इस तरह से ये समान रूपता से सादृश्य है, समान रूपता से सादृश्य ये है। और जो गुणे जायान मूल श्लोक में जो प्रयुक्त किया, तो वह मेखला अवतार वामन जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। यही गुण भगवान में भी विद्यमान है। तो जिसकी संगति ये 8, 20, 21 ये वामन चरित्र में जो श्लोक प्राप्त होता है कि तद वामनम रूपम अवधताद्भुतम हरेर अनंतस्य गुणत्रयात्मकम, माने अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप इतना बड़ा हो गया कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, ऋषि सबके सब उसी में समा गए। इस तरह से ये शब्द से भी सादृश्यता आ रही है कि उधर गुणे जयन कहा और इधर गुण त्रयात्मकम कहा, तो ये शब्दों से सादृश्यता है। तो साथ ही श्लोक में प्रयुक्त वामन शब्द, अवधभूत, अद्भुत शब्द भी भगवान की माया के गुणों का प्रकाशन कर रहे हैं। अब आगे, वामन का छोटा होना, अवधभूत बढ़ना, आश्चर्यकारक दिखना, ये सब माया के गुण हैं। वामन भगवान अदिति के देवों से छोटे पुत्र हैं, परंतु गुणों से सबसे बड़े हैं। यहाँ बता दें कि वामन शब्द का अर्थ यानी बटुक यानी छोटा होना, अवधभूत माने बहुत विशाल अवध, और अद्भुत माने आश्चर्यजनक दिखना, ये सब गुण माया के गुण हैं जिनको साथ में रखकर भगवान ने यह वामन अवतार लिया। तो 33 कोटि देवों में जो द्वादश आदित्य कहते हैं, तो वे सभी अदिति के पुत्र हैं जो देवता हैं। तो उनमें सबसे बड़े विवस्वान और सबसे छोटे वामन हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पर गुणों में वामन गुणों में सबसे बड़े, यानी ऐसे छोटे हैं सबसे, और गुणों में वे सबसे बड़े हैं। अदिति को श्रुति में पृथ्वी रूपा कहा है। यद्यपि अदिति का निरूपण सर्व रूप से भी है, किंतु वह निरूपण स्तुति रूप है। वास्तव में वह भूमि रूपा ही है। इयम वा अदिति, यह श्रुति मुख्य है। इस अदिति के पुत्र गुण त्रयात्मक मिलकर भूमि की स्तुति किंवा रक्षा करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि अदिति को इयम व अदिति, ये श्रुति में सर्व रूप से अदिति का निरूपण भूमि की स्तुति के रूप में प्राप्त होता है।
यानी अदिति भूमि रूपा ही है और भगवान अपने तीनों गुणों को के साचर्य से वामन रूप होकर अदिति के गर्भ से प्रकट हुए और वे अपनी माता अदिति जो पृथ्वी रूपा भी है उनकी स्तुति व रक्षण करते हैं। यह रक्षा कीर्ति रूप समुदाय ही पीताम्बर रूप है। इसको अर्थात रक्षा और कीर्ति को मेखला दृढ़ करती है। वामन भगवान ने अदिति की कीर्ति और रक्षा की है, अतएव अन्य सूत्रों से ये गुणों में जायान अर्थात पुष्ट हैं, स्थूल हैं, महान हैं। अब कहते हैं कि माता की रक्षा करना और माता की कीर्ति को बढ़ाना, इन दोनों गुणों का जो सिंबॉलिक है वो भगवान का पीताम्बर है, जिसे भगवान ने अपने श्रीअंग पर धारण किया हुआ है और पीताम्बर पर मेखला बंधी हुई है जो उसे यानी रक्षा कीर्ति तो पीताम्बर को दृढ़ करती है। इस अभिप्राय से भी ये गुणे जायन है अर्थात पुष्ट हैं, स्थूल हैं और महान है, ऐसा यहाँ महाप्रभु जी बता रहे हैं। उत्कर्ष दिखाने वाले गुण होते हैं जगत कर्ता, सर्व प्रेरक, सबको अपने नियम में चलाने वाले, काल चेष्टा रूप। भगवान के ऐसे कौन से गुण हैं जो भगवान के उत्कर्ष को दिखाते हैं? यदि आशंका किसी को है तो उसके उत्तर में कहते हैं लोकान विचक्र में। तो अभी आप कह रहे हैं कि भगवान के गुण जो हैं वो उत्कर्षदायक होते हैं, माने उन गुणों से भगवान का उत्कर्ष दिखाई देता है। अब भगवान के लिए विशेषणों का प्रयोग करते ये कह रहे हैं कि भगवान जगत करता है, सबको प्रेरणा देने वाले हैं, सबके नियंता हैं, काल चेष्टा रूप है। ऐसे भगवान के कौन से गुण हैं जो आपके उत्कर्ष को दिखाते हैं? तो ऐसी शंका के समाधान में हम मूल में ये बात आ रही है कि लोकान विचक्र में जो मूल श्लोक में प्रयुक्त हुआ है उस पद की व्याख्या यहाँ पे आगे महाप्रभु जी समझा रहे हैं। वामन अवतार भगवान के गुण ऐसे हैं जो उनका उत्कर्ष दिखा रहे हैं। मेखला के गुण कहते हुए वामन जी के भी गुण कहते हैं। भगवान ने ऊपर के लोगों का आक्रमण किया। भगवान ब्रह्मांड रूप हैं और ऊपर के लोग भगवान के वक्ष, कंठ, मस्तक रूप हैं। ऐसी अवस्था में अपने ही आप से अपना ही आक्रमण किया, यह बात युक्ति द्वारा बुद्धि में नहीं समाती। इसके उत्तर में गुणे शब्द कहा है। ये यहाँ पे लोकान विचक्र में पद का ये जो है उसका आशय महाप्रभु समझा रहे हैं, यानी मेखला के गुणों द्वारा ये वामन जी के गुणों को यहाँ पे समझाया जा रहा है कि समस्त ब्रह्मांड रूप स्वरूप तो स्वयं भगवान ही है। और यहाँ कह रहे हैं कि भगवान ने ऊपर के लोगों का, यानी भगवान के जो विराट में जो ऊपर के लोक हैं वो वक्ष, कंठ, मस्तक रूप, इनका अतिक्रमण किया। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि माने अपनी ही देह के कुछ अवयवों पर अतिक्रमण, यानी जो अतिक्रमण किया भगवान ने और तो अपने ऊपर के लोगों का किया, तो वो लोग हैं तो विराट के ही अंग रूप। तो ये बात पे यहाँ कह रहे हैं कि अतिक्रमण बात जो है वो बुद्धि में बैठे ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी शंका के समाधान भी जो मूल श्लोक में जो गुणे शब्द है उससे आप कर रहे हैं। उस बात को फिर आगे समझा रहे हैं कि भगवान के धर्म भगवान से अन्य भिन्न भी है, अतएव अन्य होने से अन्य के द्वारा यानी अन्य जो गुण के द्वारा रचाक्रमण बुद्धि से समझ में आ भी सकता है। धर्म रूपों से ही भगवान सर्वरूप हुए हैं, अतएव धर्मों के द्वारा भी रचाक्रमण कैसे समझ में आ सकता है, इसलिए इन धर्मों को गुण शब्द से कहा है। उत्कर्ष को दिखाने वाले धर्मों को गुण कहते हैं और स्वरूप ज्ञापक धर्मों को धर्म ही कहते हैं। माया का अंतःप्रवेश रखने से कितने ही धर्म गुण कहलाते हैं। माने ये बात यहाँ पे महाप्रभु समझा रहे हैं कि एक भगवान है और एक भगवान के धर्म, ऐसे अलग अलग समझो। तो उन भगवान के धर्म को भगवान से अन्य मानो। तो अन्य के द्वारा होता आक्रमण तो बुद्धिगम्य हो सकता है, मतलब जो पहले जो बात आई थी कि भगवान स्वयं ही अपना अतिक्रमण कैसे करें, तो उसके लिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अन्य के द्वारा जो आक्रमण है वो बुद्धिगम्य हो सकता है कि नहीं। आशय है कि भगवान का उत्कर्ष है कि सर्वरूप बने हुए भगवान अपना ही आक्रमण कर लेते हैं। यह हमारी बुद्धि गम्य नहीं है, पर यह भगवान का एक गुण ही है, ऐसा यहाँ पे महाप्रभु जी कह रहे हैं। यद्यपि भगवत स्वरूप जो ज्ञापक धर्म हैं तो उनको धर्म कहते हैं, पर उत्कर्ष जिन बातों से भगवान का समझ में आता है तो उन्हें गुण कहते हैं। तो ये गुणे जो शब्द प्रयोग किया है उसका एक यह भी आशय यहाँ पर महाप्रभु जी समझा रहे हैं।
और ये उत्कर्षदायक धर्म माया के सहचार्य से भगवान में है, जिन्हें गुण शब्द से यहाँ पर विवक्षित मानना चाहिए। आगे आदित्य सुतानाम अवरज अपि, ये अचरज है, यहाँ पे एक्चुअली अवरज होना चाहिए। अवरज अपि कहने से स्पष्ट होता है कि त्रिगुणमयी आदिदेविक भूमि अदिति, उसके सुत त्रिविध देव, उनमें वामन भगवान सबसे छोटे, इसलिए शुद्ध सत्वात्मक अवतार रहते भी माया के अंतःपतन से कुछ त्रिविध गुण का कार्य दिखाना ही पड़ा है। अतएव अष्टम स्कंद में वामन के रूप बढ़ाने में गुण त्रयात्मकम रूपम अवर्धत स्वाभिप्राय विशेषण दिया है। यहाँ भी गुणे जायान, यह भी स्वाभिप्राय है। मूल पंक्ति में जो अवर जो अपि आदित्य सुतानाम, तो उसका स्पष्टीकरण यहाँ महापुरुष दे रहे हैं कि तीनों गुण वाली आदिदेविक भूमि अदिति और उनके सुत वामन भगवान, जिनमें वास्तव में तो अलौकिक शुद्ध सत्वात्मक गुण ही हैं, पर माया के साहचर्य से अवतार ग्रहण किया है आपने। तो ये बात को यहाँ पे 8:2:21 में गुणों का साहचर्य बताया है, और गुणे जायान में भी वही बात महापुरुष जी बता रहे हैं। तो इसी बात को मैत्रावरुणी उपनिषद में आगे संगत करके महापुरुष जी बता रहे हैं। मैत्रावरुणी उपनिषद में कहा है कि तमो व इदम अगर आसीत, पहले यह सारा जगत दिव्य तमस यानी अव्यक्त किंवा अक्षर था इत्यादि कहा है। फिर आगे जाकर कहा है कि तदरस संस्रवद् तस्यापि रस सत्वम इति, अर्थात वह तमस जब रस होकर प्रकट हुआ तब वही रजोगुण भी हुआ, और जब रजस का भी रस हुआ तब वह सत्वगुण हुआ। तो ऊपर जो कहा उन वचनों को यहाँ संगत करके मैत्रवारुणी उपनिषद के वचन है कि तमो व इदम अग्रे आसीद एकम, माने षष्ठी के पूर्व सब कुछ अव्यक्त और अंधकारमय ही था। उसके बाद भगवान की प्रेरणा से उसमें रजोगुण उत्पन्न हुआ, जिससे गति और सक्रियता आई, और उसके बाद सत का उदय हुआ, जो ज्ञान एवं प्रकाश का प्रतीक है। आगे तमो रज सत्व षष्ठी के प्रारंभ में सारा जगत तमोभूत था, जिसमें और जिसकी कुछ खबर न पड़ सके वह तम व्यर्थ है, अंधकार रूप न होकर भी वैसा था। अक्षर ब्रह्म का ही एक रूपांतर तमस है। अप्राकृत रहते भी प्राकृत का आभास है, ब्रह्म में सबका आभास है। यह अवस्था षष्ठी उन्मुख है। तो ये उपनिषद के जो वचन रखे हैं उससे बात यहाँ पर महापुरुष समझा रहे हैं कि षष्ठी के प्रारंभ में सब तरफ अंधकार का ही साम्राज्य था, और ब्रह्म ने स्वयं को, माने अक्षर ब्रह्म ने स्वयं को इन तीन गुणों के माध्यम से विभक्त करके षष्ठी की रचना की। वो स्वयं अपराकृत है, पर षष्ठी उत्पन्न करने के लिए जो माया का साहचर्य लिया तो उससे उन्होंने प्राकृत गुणों को सक्रिय किया। तो ये प्राकृतों का सिर्फ प्राकृत का आभास हमको समझ में आ रहा है, और यही अवस्था षष्ठी रचना की है। ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है। जी यहाँ तक अगर कुछ हो विचारनी तो, क्योंकि पैसेज बड़ा है। अभी तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा किसी से कुछ हो। करो आगे। हाँ ठीक है। हाँ। वह सर्वभाव तमस कूटस्थ निश्चेष्ट आद्यंत में रहता है। पराषष्ठी के आरंभ में वहां संस्रव यानी चलन, तदनंतर कुंभ प्रकाश का आविर्भाव होता है। पहला संस्तव रजोगुण है और दूसरा संस्तव सत्वगुण है, और वह भी निकलता है तब शुद्ध सत्व होता है। अतएव भगवान अवर जो सत्व गुणों के अवतार देव हैं, और देवों के अवर जन्मा शुद्ध सत्वावतार वामन जी हैं। इसलिए इनमें गुण त्रय के उत्कर्ष हो तो क्या आश्चर्य है। तो वही उपनिषद की बात को यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए महापुरुष जी कह रहे हैं कि वे ही तीनों गुण निखरते हैं तब शुद्ध सत्व होता है। यही शुद्ध सत्वावतार वामन जी है। तो उनमें तीनों गुणों का उत्कर्ष हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यदि कहो कि शुद्ध सत्वावतार होने से एक ही गुण का प्राधान्य आता है, आच्छादन विक्षेप कहाँ से आए, तो इसके लिए अदिति कहा है। अदिति यद्यपि सर्वरूपा कहा है, तथापि इयम वे अदित्य, इस श्रुति से त्रिगुणात्मिका भूमि ही इसका मुख्य रूप माना जाता है।
और फिर माया का अंतपात भी है, इसलिए भगवत गुणों में रजस तम का ही उत्कर्ष विद्यमान है। अब ये शंका उठा रहे कि जब वामन जी को शुद्ध सत्वावतार कह रहे हैं, तब तो एक ही गुण की प्रधानता हो गई, सत्व की। तो फिर वामन जी के जो स्वरूप में आच्छादन विक्षेप कैसे? क्योंकि जब आच्छादन और विक्षेप ये जो है, ये तो तीनों गुण जब हों तभी ये संभव है। तो इसका समाधान यहाँ पर मूल में जो अदिति कहा है उससे दे रहे हैं। इसकी संगति श्रुति वचन यम व अदिति के वचनों से देते हैं कि अदिति सर्व रूपा है और त्रिगुणात्मिका भूमि ही इसका मुख्य रूप है। और फिर माया भी तो साथ में है, इसलिए भगवत गुणों में रज और तम का भी उत्कर्ष है। आगे तो अब यह शंका हो सकती है कि फिर प्राकृत तत्व ही रहा, ब्रह्मत्व न रहा और माया का संग्रह भी व्यर्थ रहा। इसके उत्तर में जायान कहा है। गुणे यानी गुणों से भगवान लेना है और जायान यानी विशेष है। भगवान के गुण सर्वदा पृथक ही दिखते रहते हैं, इसलिए भगवान का स्वरूप उनसे विशेष रहा आता है। गुण केवल उत्कर्षाधायक ही नहीं है, उपसर्जनीभूत भी है, बढ़कर भी है। ऊपर जैसा कहा कि रजस तम का भी उत्कर्ष वामन जी में जब विद्यमान है, तो फिर से तो एक शंका उठा रहे हैं कि जब रजस तम भी है तब तो उनमें प्राकृत तत्व भी ही कहेंगे, फिर ब्रह्म तत्व कहाँ से मतलब बोल सकेंगे? फिर माया को साथ रखने की भी कोई कृतार्थता नहीं है, वो तो व्यर्थ हो गया। तो इसका समाधान आप श्री ये जायान इस शब्द से करते हैं कि भगवान से भगवान के गुण अधिक विशेष हैं। माने गुण भगवत उत्कर्ष को मात्र दिखाते ही नहीं, यानी उपसर्जनीभूत भी है, यानी उत्कर्ष को बढ़ाने वाले भी है। माने भगवान से बढ़कर भगवान के गुण है, ये बात को यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। अतः प्राकृत तत्व का विचार भी इस बात से निरस्त हो जाता है। और उसी बात को फिर अब आगे और बता रहे हैं कि अब गुणों की अन्यता होने से उनके द्वारा स्व का आक्रमण किया गया। वामन रूप के स्वरूप का आच्छादन भी गुण से और विक्षेप स्वरूप का परिवर्तन भी गुणकृत है, इसलिए ही गुणे जायान कहा। तो जो बात पहले आई थी कि गुणों अपने ही एक ही स्वरूप से अपना ही अतिक्रमण भगवान कैसे करते हैं, उसी बात को अब यहाँ पे और स्पष्ट कर रहे हैं कि जो पूर्व में बताया था कि गुणों को अन्य समझो, ऐसा जो बताया, तो उससे ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि अन्य होने से स्व का आक्रमण किया जा सकता है। स्व का आक्रमण नहीं कर सकता, पर अन्य है तो स्व का आक्रमण किया जा सकता है। तो इस बात को यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि वामन भगवान अपने स्वरूप का आच्छादन भी अपने गुणों से करते हैं। तो जो गुणों को अन्य कहा, तो उससे ये बात को यहाँ पे समझ लेना चाहिए। अपने स्वरूप का विक्षेप भी गुणों से ही करते हैं और आच्छादन भी गुणों से करते हैं, यानी दोनों ही कार्य गुणकृत हैं। अतः ये जो गुणे जायान कहा वो बात है। एक बात और भी है कि बादल, जैसे सूर्य है, सूर्य से ही बादल बनते हैं, तो वो बादल बाद में सूर्य को ढक भी देते हैं। वैसे दोनों अलग अलग हैं, लेकिन प्रकट तो वो सूर्य से ही होते हैं बादल। इस तरह से भी यहाँ समझा जा सकता है कि जब अन्य हो जाएगा तो फिर वो गुणों को वो उनसे अपने आप को ढाक सकते हैं। अब आगे, भगवत स्वरूप सर्वदा एक रूप है, पर गुणों के द्वारा स्थूल, महान, कृष, वामन आदि होता रहता है। इसलिए ही माया का अंतःपतन भी सार्थक है और गुणों में निरखता सबसे अंतिम शुद्ध सत्व है, इसलिए भगवान अवराजी ही है। तो ऊपर की बात को फिर अब यहाँ पुष्ट कर रहे हैं कि वास्तव में तो भगवत स्वरूप हमेशा एक रूप ही रहता है, पर यहाँ जो गुणों का साहचर्य है, तो वो गुणों के साहचर्य से वह कभी अति विशाल, अति सूक्ष्म, छोटा आदि होता रहता है। और माया को भगवान ने अपने साथ में रखा है, तो अपने समाहित किया हुआ है। तब माया की भी सार्थकता यही है कि गुणों में निखार आने पर जब अंत में शुद्ध सत्व बचता है, तब भगवान का अवतार होता है। कहने का आशय यह है कि वामन भगवान ने जो विशाल रूप धारण किया, वह अपने गुणों के साहचर्य से ही धारण किया है। आगे यहाँ यह भी विचार होता है कि रूप के बढ़ाने से ही सब लोगों का आक्रमण हो चुका। अब बलिराजा से संबंध रखने वाले पदार्थ कोई भी बाकी नहीं रहे, तो फिर लोकाक्रमण का क्या प्रयोजन रहा? इसके समाधान में कहते हैं कि बलिराजा को अपने चरण के आगे सब लोगों को लाकर दिखाना ही लोकों का विचक्रम था। अब मूल श्लोक में जो लोकान विचक्रम
कहा है, तो उस पर एक विचार महाप्रभु जी और प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान ने जब अपना स्वरूप बढ़ाया तब तो उससे सारे लोगों का अतिक्रमण तो अपने आप ही हो गया, और जहां जहां बलि राजा की सत्ता थी उन सबको भगवान ने अपने चरणों में ही समाहित कर लिया। तो फिर यहाँ लोकाक्रमण करने का क्या प्रयोजन, माने बाकी के ऊपर के लोगों तक भगवान का चरण पहुंचा। तो इसके समाधान में यहाँ बता रहे हैं कि उन लोगों को भगवान ने अपने चरणों के आगे लाकर बलि को दिखा दिया, यही लोगों का विचक्रम है। आगे के पैसेज में इसका ये स्पष्टीकरण और अच्छे से आ जाएगा। विशेष के द्वारा क्रमण खींचना, वहां का वहां ठहराए रखना, श्रुति और अष्टम स्कंद में यह विशेष कहा है। पादाग्र में लोगों को लाकर दिखाने का प्रयोजन यह है कि हे भले, तुम मेरी इच्छा से ही अपने अपने स्वर्ग आदि लोगों का उपयोग कर रहे हो, और वे सब मेरे चरण के अवयव ही हैं। इससे आगे बढ़ना स्वाभाविक नहीं है, मेरी इच्छा से क्वचित हो सकता है। तो वी उपसर्ग का यहाँ पे आशय ये जो है विचक्रम, तो ये यहाँ पे महाप्रभु जी आशय कह रहे हैं कि विशेषण क्रमण खींचना, स्तंभित कर देना, और जिसकी संगति श्रुति और अष्टम स्कंद से भी यहाँ पे समझा रहे हैं कि अपने चरणों के आगे लोगों को लाकर बलि को दिखा देना। इसका आशय है कि हे भले, तुम मेरी इच्छा से ही स्वर्ग आदि लोगों का उपयोग कर रहे हो, और इससे आगे बढ़ना स्वाभाविक नहीं है। यदि ऐसा हो तो मेखला को रोकने वाली है। भगवान वामन अवतार पुरुषोत्तम की मेखला है, इसलिए बलि को ऊपरी लोकों में जाने का उद्योग करते समय रोक लिया। ऊर्ध्वे पुरुषस्य नाभ्ये मेध्यम वाचीन मेध्यम यन मध्य संन्याति वेद्यम चैवास्य अध्यम च व्यावर्तयतो। यह श्रुति कहती है कि पुरुष की नाभि के ऊपर अंगादि पवित्र हैं और उसके नीचे के स्थान अपवित्र हैं। इन दोनों के मध्य में जो मेखला बांधी जाती है वह मेध्य और अमेध्य को पृथक पृथक रखना चाहती है। यहाँ मेखला को उभय व्यावर्तक कहा है। अब आगे इसमें कह रहे हैं कि यदि आगे हाथ से अपने बढ़ने का प्रयास करेंगे तो मेखला ऊपर जाने से उसको रोकने का कार्य करती है। इसकी संगति 33 उपनिषद के इन वचनों से देते हैं, जो हाँ ये कहा है कि ऊर्ध्वे पुरुषस्य, तो इन वचनों से कि माने मेखला देह के ऊपर के और नीचे के भागों का व्यावर्तन करती है। ये श्रुति में यहाँ पर ये बात कही है, और नाभि के ऊपर का भाग वहाँ पवित्र बताया है और नीचे का भाग अपवित्र बताया। वामन भगवान मेखला है, व्यावर्तक है, इसलिए दैत्यों का जगन स्थान है। अतः इन लोगों का स्वर्ग में आक्रमण युक्त तो नहीं है, यो समझकर उनका व्यावर्तन करते हैं, और इसलिए यहाँ लोक विक्रमण वास्तविक युक्ति से संभावित नहीं है, गुणों से ही है। इस श्रुति वचनों से यह बात पहले भी महाप्रभु जी ने स्पष्ट की थी कि स जगन्नाथ असुराम असृजत, माने असुरों का स्थान भगवान के जगन में है और उसके ऊपर के लोगों तक जाना ठीक नहीं, इसलिए मेखला द्वारा उनका यहाँ पे व्यावर्तन किया है। भगवान के चरणों का विक्रमण आदि यदि युक्ति से विचार है तो संभव ही नहीं है, बल्कि भगवान के गुणों से ही यह संभव है, ये बात यहाँ पर बता दें। और दूसरी बात यह है कि विचक्र में विशेष के द्वारा चक्रमण बिल्कुल ही असंभव है। विक्रम के द्वारा गिरते हुए लोगों को उस क्रिया के द्वारा ही वहां का वहां ठहरा देना ही क्रमण का विशेष है। यह भगवान का स्वरूप है। परस्पर विरुद्ध धर्मों का आश्रय भगवान है। पति की क्रिया ही सबका पालन करती रहती है, यही अलौकिकता है, आश्रय है। ये मुझे अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ ये पैसे जे, लेकिन मैंने गुजराती का देखा तो उससे मुझे ये आशय इतना समझ में आया कि जब भगवान ने अपने चरणों का विस्तार किया तो बहुत बड़े वेग से वो ऊपर के लोगों की तरफ बढ़ा, तो उसके कारण जब पीछे के लोग उस चरण के विस्तार के कारण वहाँ ये बताया कि पतित नहीं हुए, मतलब गिरे नहीं, बल्कि उनको भगवान ने स्तंभित भी किया, चरण को बढ़ाया भी और साथ में उन लोगों को स्तंभित भी यहाँ पे करके रखा। तो इस बात पे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये विरुद्ध धर्माश्रयता है कि भगवान जिसको गिरा रहे हैं उनका पालन भी वही कर रहे हैं। तो इसी बात पे यहाँ कह रहे हैं कि यही बात अलौकिकता है, आश्रय है, माने भगवान ही रक्षक भी है, जिनका पालन वे करते हैं उनका रक्षण भी वे करते हैं। अब आगे स्वरूप और गुण दोनों ने मिलकर भगवान के स्वरूप और भगवान की इच्छा का बोधन कराया।
लोग जहाँ के तहाँ रहें, यह भगवान का स्वरूप है, और आक्रमण इच्छा है। माने विस्तार करते जो बीच में आते लोग जो हैं उसी जगह स्तंभित रहे, ये भगवान का स्वरूप ऐसा है। और भगवान की इच्छा थी कि ब्रह्मांड के दूसरे छोर तक चरण का विस्तार करके ले जाए। तो ये सब जो है बात है, ये गुणों से संभव हुआ। अथ कहकर भिन्न क्रम से एक और भी विशेष कहते हैं, अथ अधियज्ञ, उत्कर्षाधायक विशेष ही गुण कहा जाता है। आश्चर्यभूत असंभावित बात को कर दिखलाने से उत्कर्षाधायकता सिद्ध होती है। तो अब जो मूल श्लोक में जो प्रयुक्त जो बात है, यद अथ अधियज्ञ, उससे पुनः एक विशेष को यहाँ पे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जिन बातों से भगवान का उत्कर्ष दिखे वही भगवान के गुण कहे जाते हैं। ये अति आश्चर्यजनक और संभव न हो ऐसी बात है, तो भगवान ने ये बात को कर दिखाया है। तो इससे भगवत गुणों की जो उत्कर्षधायकता ये सिद्ध हो रही है। लोक और वास्तविक रूप से पूर्व में भगवत गुण की अलौकिकता कह चुके, अब अधियज्ञ कहकर यह दिखाते हैं कि यज्ञ रूप भगवान ही यज्ञ की स्थापना करते हुए भी यज्ञ में विघ्न करते हैं। यह वैदिक में भी भगवत गुणों की अलौकिकता है। जो अधियज्ञ है, यज्ञ से भी अधिक श्रेष्ठ है, वह सब कुछ कर सकता है। तो इस तरह से जो लोक में जो भगवान के गुण प्रचलित हैं और वास्तविक रूप में भगवान की जो गुणों की अलौकिकता का निरूपण कर रहे हैं यहाँ पे। तो मूल श्लोक में भगवान के जो अधियज्ञ नाम से संबोधित किया, उसका आशय महाप्रभु जी बताते हैं कि भगवान ही स्वयं यज्ञ रूप तो है ही, पर बलि राजा ने भगवान के लिए जिस यज्ञ का प्रारंभ किया उसमें विघ्न करने वाले भी भगवान ही है। तो ये बात वैदिक में भी भगवान के गुणों की अलौकिकता को ये दर्शाती है कि जो खुद ये स्वयं यज्ञ रूप है और उस यज्ञ में विघ्न कर रहे हैं। तो ये अलौकिक गुण है भगवान का कि जो स्वयं अधियज्ञ है वह यज्ञ से भी श्रेष्ठ है और सर्वसमर्थ है। ये यहाँ तक दीजिए पहली पंक्ति का। अब इसके बाद में उत्तरार्ध का शुरू हो रहा है। आगे लूँ ना जी? अगर आप थक नहीं गए हो तो कर लो। हाँ जी। इस तरह भगवान के गुण, एक ही खाली एक था कि गुण केवल उत्कर्षाधायक नहीं है, वो तो समझ आया, लेकिन उपसर्जनीभूत भी है, बढ़कर भी है। मतलब उपसर्जनीभूत को क्या समझे खाली, तो आगे शायद आ सकता है, तो फिर मत जवाब दीजिएगा, बाद में सोच लेंगे। मतलब वो बढ़ाने वाले भी है, उत्कर्ष भी हो रहा है और उससे ज्यादा आगे भी बढ़कर मतलब वो गुण है। ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अलौकिकता जो आई ना, ये अलौकिक गुणों की जो अलौकिकता बताई कि यज्ञ में जो यज्ञ रूप अभी आप ही हैं और उस यज्ञ में विघ्न भी जो हुआ है तो वो भगवान के द्वारा ही हुआ है। तो ये जो अलौकिक गुण है ये और ज्यादा मतलब उनकी उत्कृष्टता को दिखाने वाले गुण है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। नहीं, इसका विपरीत अर्थ है, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, उपसर्जनीभूत का मतलब होता है गौण, सेकेंडरी या सबऑर्डिनेट। हाँ जी, अब मुझे गलती हुई थी मेरी। हाँ, आगे लेता हूँ। गुण केवल उत्कर्षाधायक मतलब उत्कर्ष को बढ़ाने वाले ही खाली नहीं है, लेकिन मतलब गौण भी है और बढ़कर भी है। मैं 266वीं लाइन में जो चौथी पंक्ति है ना, उसके रेफरेंस में पूछ रहा था। 266वें पेज में चौथी पंक्ति पहले से। तो गुण केवल उत्कर्षाधायक ही नहीं है, मतलब ये इतना नहीं है, लेकिन उपसर्जनीभूत भी है, मतलब सेकेंडरी भी है, बढ़कर भी है, दोनों ही है। अच्छा, मतलब प्रभु के उत्कर्ष को भी बढ़ाते हैं, और अगर प्रभु मतलब प्राइमरी है तो गुण सेकेंडरी हो जाएंगे, इस तरह से। हाँ, ऐसा। हाँ, हुआ जी। हाँ, वहाँ आगे बढ़कर भी है ये लिखा हुआ था, उससे मुझे लगा ठीक है जी, अब समझ में आया। आगे लूँ जी? हाँ। इस तरह भगवान के गुण और स्वरूप सब प्रकारों से बुद्धि की अगोचर है। भगवान और
स्वभाव के विरुद्ध करते हैं, यह कहते पर चलने इत्यादि। यहाँ से अब ये श्लोक का उत्तरार्ध विवेचन करते हैं कि ऊपर जो भगवत स्वरूप और गुणों का निरूपण देखा वह किसी भी तरह से बुद्धि से समझ पाए ऐसा नहीं, अगोचर है। और अब तात्कालिक रूप माने अभी जो स्वरूप का विस्तार किया तो ये अलौकिक बात है। और स्वभाव के विरुद्ध माने भगवान छल नहीं करते, ये भगवान का स्वभाव है, पर भगवान का छल करना भी अलौकिक गुण है, तो उसको आगे यहाँ पे त्रिपद छलेन इन शब्दों से कह रहे हैं। 3 पेड़ों से के छल से वामन जी ने बलि से पृथ्वी ले ली। यहाँ त्रिपद वामन आदि सब ही छल के दिखाने वाले पद हैं। यानी यहाँ जो प्रयुक्त किए त्रिपद और वामन, तो ये कह रहे हैं कि ये सब के सब छल को दिखाने वाले ही शब्द हैं। अंदाज से वामन पर अंगुलयान का जिसका देह हो तो उसे लोक में वामन कहते हैं। वामन यानी बटुक या अंगुल भर का जिनका देह हो तो लोक में उनको वामन कहा जाता है। क्षमा पृथ्वी शब्द से एक त्रिलोकी का यहाँ ग्रहण किया है। हम जहाँ रहते हैं उस एक पृथ्वी से ऊपर की लोकात्मक पृथ्वी आवरणात्मक होने से चौगुनी है। उनका वामन जी ने अपने चरण से आक्रमण कर बलि से ले ली। यह सब छल माया है। तो मूल में जो क्षमा कहा है यानी पृथ्वी, उससे त्रिलोकी का ग्रहण करना है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसके ऊपर जो आकाश का आवरण है वह भी पृथ्वी का ही आवरण है, वह पृथ्वी से चौगुना है। और इतने छोटे से वामन भगवान ने अपने चरण से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, तो ये सब कह रहे हैं कि छल ही तो है। वामन अंगुल का सारा देह जिसका, उसका पैर 2-3 अंगुल का हो सकता है। उनके चरण 5-6 अंगुल भर के होंगे और उनसे त्रिलोकी को नाप लेना कैसे संभव माना जाए। अतः वे छल है। पैर तो ठीक है, पर उनका सारा देह ही मानदंड मान लें तो भी त्रिलोकी का आक्रमण तो असंभावित है, पर थोड़ी बहुत भूमि का भी आक्रमण नहीं बन सकता। तो इससे वामन शब्द केवल छल ही है। यह कह रहे हैं कि कुछ अंगुल भर का जिनका पूरा देह है वामन भगवान का, और उसमें भी उनका एक चरण का यदि माप देखें तो वो 2-3 उंगली भर का ही होगा, और तीनों चरणों का यदि माप देखें तो वो 5-6 अंगुल भर के होंगे। तो उससे त्रिलोकी का माप कैसे संभव है, ये यहाँ पर बात उठा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि ये छल है। और पूरी देह से मापेंगे तब भी ये बात संभव नहीं। तो ये वामन शब्द है, उस शब्द में ही छल है, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। तत्कालिक रूप को छोड़कर यदि वास्तव रूप को भी ले तो भी आक्रमण की क्या आवश्यकता थी। यानी आप छल का एक अन्य प्रकार कह रहे हैं कि जब भगवान ने 3 बार पृथ्वी की याचना करी तब तो वामन रूप में की थी, और उस नाप से यदि भूमि लेते तब तो फिर ये लोगों के अतिक्रमण की जरूरत ही नहीं थी। पर अब जो रूप बढ़ाया है तो वो एक छल है। पुरुषोत्तम की मेखला वामन अवतार है। लंबी मेखला थोड़ी नम जाए, मुड़ जाए तो कटी स्थान बंधन में आ सकता है। इसके लिए विशेष आक्रम की क्या अपेक्षा थी। अतएव छल मात्र है। यानी मेखला का कार्य कटी के बंधन करने का है, और साथ ही मेखला उभय व्यावर तक भी, ये पहले भी बताया। और यदि भगवान स्वयं ही मेखला को दृढ़ कर लेते, यानी थोड़ा सा झुक जाते या किसी तरह से कमर में थोड़ा प्रेशर दे तो वो मेखला दृढ़ हो जाती, तो उससे कटी स्थान बन जाता, तो फिर ये लोकाक्रमण की आवश्यकता भी नहीं रहती। तो ये बता रहे कि ये बात भी छल ही है। फिर भगवान के 3 पद कहाँ है और त्रिपद दिया है, अतएव छल है। भ्रमजनक ज्ञापन को ही छल कहते हैं। तो मूल श्लोक में जो त्रिपद छलेन कहा, तो वहाँ त्रिपद इस शब्द का प्रयोग है। तो कह रहे हैं कि प्रकट रूप में तो 2 ही पद दिख रहे हैं, अतः ये भी छल है, क्योंकि ऐसा ज्ञापन भ्रम को ही उत्पन्न करता है। अष्टम स्कंद के विस्तीर्ण वामन चरित में ऐसे पद हैं। तस्मात् त्वत्तो महिमीषद्गणेहं वदर्शभ पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि यदा मम। यहाँ त्रीणि पदानि छल ही है। यहाँ सबके सब पद छल मात्र हैं। इसका विशेष विवेचन करने से ग्रंथ का विस्तार बहुत हो जाता है, इसलिए विवरणाध्याय श्लोक के पदों का विवेचन किया है। तो ये अष्टम स्कंद के ये जो यहाँ संगति दे रहे हैं 19वें अध्याय का 16वां श्लोक है। तस्मात् त्वत्तो महिषीमीषत् गणेहं वदर्शभ पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि यदा मम।
माने है दैत्यराज, मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी मांगता हूँ जो मेरे 3 पक्के नाप की हो। यहाँ प्रयुक्त त्रीणी पद छल ही है। संगति के लिए मतलब यहाँ पे जितना अभिभेद है उतना विस्तार भय से महाप्रभु जी फिर उतना ही संदर्भ यहाँ पर दे रहे हैं। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। यदि कोई कहे कि यहाँ पद शब्द से चरण नहीं पर नाप पेंडे समझना चाहिए, ऐसी अवस्था में त्रिपद का 3 पेंडे अर्थ हो जाने से तात्विक कथन है, छल नहीं। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ जो त्रिपद कहा है तो उसका आशय 3 पग न लेकर 3 पेंडे लिया जाए, तब छल ही नहीं माना जाएगा। माने पेंडे माने कदम, यानी 3 कदम उसको लो। तो कहते हैं कि मानम ही इत्यादि नाप वितस्त या हाथ होता है। यह नापने की वस्तु को भरकर नापा जाए तभी नाप कहा जाएगा। नाप कहीं रहे और वस्तु कहीं की कहीं रह जाए तब नाप नहीं रहता। वामन भगवान 2-3 अंगुल का तो चरण, वामन भगवान का 2-3 अंगुल का तो चरण, वो तो कहीं और त्रिलोकी कहीं, यह नाप कैसा? इसका उत्तर देते हैं महाप्रभु जी, देते हैं मानम ही। जो ऊपर में बात उठाई थी उसके महाप्रभु जी कह रहे हैं मानम ही, माने किसी भी वस्तु को मापने की इकाई होती है जिसको यानी नाप या मापक इकाई कहते हैं। तो जिससे मापा जा रहा है और जिसको माप रहे हैं तो उसका तालमेल तो बैठना चाहिए, वो बात यहाँ पे समझा रहे हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि वामन भगवान का 2-3 अंगुल का चरण और कहाँ त्रिलोकी का माप, तो ये कैसा माप हुआ? ये तो छल ही हुआ। वो छल को भी अलग अलग तरह से यहाँ पे महाप्रभु जी आपसे समझा रहे हैं। यदि कोई कहे कि नापते समय जो चरण निकला उससे तो त्रिलोकी का नाप बराबर ही हुआ, छल कहाँ रहा? तो कहते हैं कि चरणस्तु इत्यादि, जो चरण पीछे निकला वह तो मान हो ही नहीं सकता। अब कह रहे हैं कि जिस चरण से मापा उससे त्रिलोकी मप तो गई, अतः इसमें छल की बात कैसे कही? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि चरणस्तु माने जिस माप से, यानी जिस चरण के माप से भूमि की याचना की थी वो तो अति सूक्ष्म माप था, और वास्तव में जब मापन हुआ तो वो तो ये विस्तार वाले रूप का हो, तो ये तो छल ही हुआ। आगे प्रत्यक्ष में तो 80 के तोले से वस्तु ठहरावे और नापते समय 200 तोल का तेल उठा लाए और नाप ले, तो क्या यह नाप कहा जाएगा? कभी नहीं। उसी बात को और थोड़ा सा उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जैसे सौदा 80 के बाट से किया और तोल लिया उसको 100 के बाट से, तो ये तो छल ही हुआ। स्थिति स्थान से कहीं का कहीं निकाल दिया। चरण अपने निष्कासन धर्म से ही मान स्वभाव का विरोधी है, और वामन चरण तो कहीं रह गया और नापने की वस्तु कहीं बढ़ गई। नाप ही कहाँ हुआ? समितानी पदामम, यह भी छल रहा, इसलिए मान हो ही नहीं सकता। यहाँ आशय यही है कि जिस चरण से मापने की बात थी वामन भगवान का, वो चरण कहाँ, और जिस वस्तु को मापा गया उसका परिमाण कितना बड़ा, तो ये तो कोई माप ही नहीं हुआ। तो उपरोक्त पंक्तियों में ये जो पहले 8, 19, 16 में समितानी यदम मम जो कहा, ये बात जो कही, तो वो छल ही है। और इस तरह से लेने के लिए न तो बुद्धिपूर्वक भगवान ने कहा और न बलि राजा ने देना स्वीकार ही किया। यह तो जो कुछ किया वह सब छल ही हुआ। त्रिपद छलेन भ्रम दिलाना ही इन पदों के हेतु था, तात्पर्य तो अन्यत्र ही था। तो इस तरह की याचना का प्रस्ताव प्रारंभ में भगवान ने रखा ही नहीं। यदि त्रिलोकी को मापने की बात पहले से ही कहते तो फिर बलि राजा शायद उसे स्वीकार नहीं भी करते। तो ये छल ही है। त्रिपद छलेन जो कहा उसका हेतु ये भ्रम में रखना ही था। मूल में तो भगवान का तात्पर्य कुछ और ही था। दैत्य होने से तत्पुरुष देवता माया को शामिल रखकर कार्य किया, तो दैत्य स्वभाव के हृदय में जो छल का आभास हुआ उसी का यहाँ पर अनुवाद है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो दैत्यों की उपासक माया है, उसी के साथ में रखकर भगवान ने कार्य किया, तो उस माया के कारण ही दैत्यों को इसमें छल की प्रतीति हुई। इसलिए ब्रह्मा जी ने भी जो मूल पंक्तियों में त्रिपद छलेन ऐसा कहा, और उसी का अनुवाद यहाँ पर महाप्रभु जी ने किया है। छलेन वास्तव में तो पाताल ही भगवान का पाद है। मेरे चरण के बराबर मेरे 3 चरणों से नपे स्थान मांसाचल पर्यंत की पृथ्वी, रसातल और नागपृष्ठ मुझे चाहिए, तो मैं तुमसे मांगता हूँ, यह तात्पर्य है।
ऐसी अवस्था में वामन भगवान ने अपने 2 चरणों से अन्य तीसरा चरण निकाला और उसके बराबर स्थान ले लिया। इसी पर छलेन तो भ्रामक पदों में और समझने वालों के ज्ञानार्थ ही रहा, भगवद आशय में नहीं। यहाँ छलेन शब्द से और अधिक महापुरुष जी स्पष्ट कर रहे हैं कि वस्तुतः तो विराट में पाताल लोक ही भगवान का पातल है, और 2:1:26 में भी ये बात बताई थी कि पातालम एतस्य ही पादमूलम। उस पाताल की जितनी परिधि है उतनी परिधि भगवान के चरण की हुई। अगर उस माप से मापे तो उस माप से भगवान ने संपूर्ण पृथ्वी, रसातल और स्वर्ग को 2 चरणों से माप लिया। यही भगवान का आशय भी था। और त्रिपद छलेन शब्द का प्रयोग तो असुरों को जो भ्रम हुआ उसका द्योतन यहाँ पे ये करता है। भगवान का आशय ऐसा नहीं था, ऐसा यहाँ पे महापुरुष जी बता रहे हैं। भ्रामक पदों के कारण राजा बलि भी विष्णु का संदेह रहने पर भी वाक्यार्थ का आशय न समझ पाया। इसी कारण से वामन का भूमि वाचन छल प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पे ये बता रहे कि राजा बलि भी इस भ्रम में थे कि याचन करने वाले ब्राह्मण देव हैं, और उन्होंने देने की प्रतिज्ञा भी कर ली थी। तो जिन वाक्यों से भगवान ने याचन किया था तो उन वाक्यों का वास्तविक अर्थ भ्रम के कारण वो बलि राजा भी समझ नहीं पाए, और वामन भगवान का भी भूमि की याचना का यह प्रसंग छल के रूप में वो प्रसिद्ध हो गया। यहाँ यह विचार हो सकता है कि भगवान ने अपने वाक्य का स्पष्ट अर्थ बलि को क्यों न जता दिया, इतना क्लिष्ट क्यों किया। इसके उत्तर में कहते हैं कि मायेत्सुरा इत्यादि दैत्यों के लिए भगवान की प्रतीति माया रूप से ही होती है, इसलिए भगवान ने सत्य कहा तथापि उन्हें छल का ही बोध हुआ, और उसी का अनुवाद ब्रह्मा जी ने भी किया। अब एक विचार यहाँ पे महापुरुष जी और रख रहे हैं कि याचन में जो निहित अपना गूढ़ आशय था वो भगवान ने पहले बलि राजा को क्यों नहीं बताया, इतना घुमा फिरा के क्यों कहा। तो इस शंका के समाधान में यहाँ पे जो मूल में बात आ रही है मायेत्सुरा, वो क्यों आई, तो उसके लिए यहाँ पे महापुरुष जी ने ये समझाया कि दैत्यों को भगवान की प्रतीति माया के रूप में हुई है, जिसके कारण सत्य की प्रतीति भी उनको भ्रमजनक लगती है, क्योंकि वो माया उनकी उपास्य देवता और माया को ही वो मानते थे। तो ये भगवान की ने जो सत्य वचन जो कहे उनमें उनको छल का ही बोध हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी ने भी वो जो मूल में जो बात आई त्रिपद छलेन, तो वो वही शब्द का यहाँ पे ब्रह्मा जी ने भी प्रयोग किया। इस तरह भगवान से भी भगवान के गुण बड़े हैं। अब जो कुछ उनमें दोष भी प्रतीत होते हों तो उनका निराकरण करते हैं यांचामृत्य इत्यादि से। तो इसके पूर्व में यह बात आई थी कि उत्कर्षदायक भगवान के जो धर्म है उन्हें गुण शब्द से विवक्षित मानना चाहिए। तो भगवत उत्कर्ष यानी भगवान से भी बड़ा है, यह बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अब उनमें कहीं दोष की प्रतीति होती हो तो उसे कैसे समझे। तो उसके समाधान के लिए मूल में जो यांचामृत्य आया है उसे आपसे आगे समझा रहे हैं। प्रभु का मांगना लोक में दोष समझते हैं, पर यह भी भ्रम ही है। मांगना 2 तरह का होता है, सेवकृत और स्वामीकृत। इसमें सेवकृत याचना दोष है, क्योंकि उससे भक्त को संसार की प्राप्ति होती है, और भगवान की याचना से ऐसे दोष की संभावना ही नहीं है। यह याचना प्रभुकृत है, अतएव निर्दोष है। तो यहाँ जो बता रहे कि मांगने की जो वृत्ति है उसे लोक में दोषपूर्ण मानते हैं, और सर्वसम्मत प्रभु ने भी यहाँ 3 पग भूमि की याचना की। तो क्या यह दोष रूप है? तो उसके लिए कह रहे हैं कि प्रभु की याचना में दोष की कल्पना यह भी भ्रम ही है। उसी बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि मांगना 2 तरह का होता है, एक सेवकृत और एक स्वामीकृत। सेवक मांगेगा तो वो सांसारिक ही मांगेगा, जो कि वो दोष रूप है, और भगवतकृत याचना में दोष की संभावना का लेश मात्र भी नहीं है, और ये याचना प्रभुकृत है। दोष रूपता लोक के अर्थ में है, अलौकिक में नहीं। कदाचित कोई कहे कि दूसरे की वस्तु को मुफ्त मांगना ही दोष है, तो इस आशय से भी भगवान की यह याचना निर्दोष है। वास्तव में देखा जाए तो नीति मार्ग भी यही है कि अपनी वस्तु किसी के पास रख दी हो और तो समय पर उससे मांग ले। भगवान ने थोड़ी देर के लिए पृथ्वी को असुरों के पास रख दी थी, समय पर ले ली। अब पुनः एक बात शंका उठा रहे हैं कि यदि कोई सोचे कि मुफ्त में मांगना तो दोष रूप होगा, तो उसके लिए कह रहे हैं कि ऐसी सोच से भी भगवान की यह याचना निर्दोष है। नीति की दृष्टि से भी देखें तो अपनी वस्तु किसी के पास रखी हो और जरूरत के समय उसे वापस मांगे तो यह दोष तो नहीं होगा ना। ऐसे ही पृथ्वी वगैरह जितनी भी है ब्रह्मांड, वो सब है तो भगवान का ही, और कुछ समय के लिए भगवान ने
उसमें से कुछ अंश असुरों के पास रखा और समय आने पर उससे वापस मांग लिया। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। यावत आसीन परा यस्तति तावत देवानाम, इस श्रुति से थोड़ी ही पृथ्वी देवों की है, बाकी सब पृथ्वी दैत्यों की है। ये दीजिए यहाँ पे ये पैसेज जो अनुवाद किया है, मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। मैंने ये वचनों का अभिप्राय देखने की प्रयास किया था, तो उसमें ऐसा आया था कि जितने लेटने या बैठने के लिए जो भूमि की आवश्यकता है उतनी ही मनुष्य की है और बाकी सब देवों की है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग लिखा है, तो ये आप बताइएगा जय जय इसमें क्या सही है। तो इसलिए मैं आगे लेता हूँ। भगवान ने उनके पास रखी थी, वास्तव में इस बात को असुरों ने स्वीकार नहीं किया था, इतना मात्र उनका दोष था। जब भगवदीय तत्व का स्वीकार नहीं किया तब ही भगवान ने पृथ्वी जबरदस्ती ग्रहण कर ली। जिस भूमि का असुरगण जो उपभोग कर रहे थे, तो वस्तुतः तो उसका स्वामित्व भगवान का ही था, पर उस असुर उनको अपना मान बैठे थे, ये उनका दोष था। और असुरों द्वारा भगवत वस्तु को अपना स्वामित्व मानने के कारण भगवान ने भूमि जबरदस्ती ग्रहण कर ली। पति चरण चाल्य, भगवान ने राजा के पास पृथ्वी रख दी थी, अतः वो उसका उपभोग करे तो वह मार्ग पर चल रहा है, यह कहा जा सकता है। अतएव न चाल्य, स्थान से निकालने योग्य नहीं है, किंतु मांगने पर भी स्वीकार न करे और अपनापन स्वीकार करके उसको देना दान समझे, तब तो उसे निकालना ही ठीक है, क्योंकि उसने भगवत स्वामित्व का स्वीकार नहीं किया। अब मूल श्लोक में जो प्रयुक्त शब्द है पतिचरण, उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान ने अपने स्वामित्व की भूमि बलि को भोग करने दी है और बलि उसका भोग कर रहे हैं, तब तक तो भगवान को उस भूमि की आवश्यकता नहीं थी, तब बलि को वापरने की छूट थी। पर जब अपनी भूमि भगवान वापस मांग रहे हैं और बलि उस पर अपना स्वामित्व मान रहे हैं, तो उसे दान और उसको दान समझ कर दे रहे हैं, तब तो बलि को उस भूमि से निकालना ही ठीक है। ऐसे दो तरह से यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पतिचरण को समझा रहे हैं, पतिचरण चाल्य और पतिचरण न चाल्य। आगे, बलि ने ऐसा किया, दैत्य लोग पृथ्वी पर पैदा हुए, अतः पृथ्वी को अपना समझते थे, अपना स्वामित्व प्रकट करते थे। यदि भगवान बांधते नहीं तो फिर कभी अपना स्वामित्व दिखता ही करता ही। यानी बलि ने उस भूमि का भगवत स्वामित्व स्वीकार ही नहीं किया। असुर इस पृथ्वी पर ही पैदा हुए और पृथ्वी को ही अपने स्वामित्व की ही मांगने लगे। यदि भगवान उनको बांधते नहीं तो आगे भी उस पर अपना स्वामित्व जताते, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। और इससे उसे सांसारित्व होता, यह भगवान को सह्य नहीं था, अतएव बंधन किया। अक्लिष्ट कर्मा भगवान है, इसलिए भक्तों को आध्यात्मिक दुख आदि देना नहीं चाहते। आदि भौतिक दुख, लोकापहरण, बंधन आदि तो शुद्धि है, वह तो कर्तव्य ही है। यहाँ पे बता रहे हैं कि बलि राजा भगवान के परम भक्त थे और भगवान उनको संसार में फंसाना नहीं चाहते थे, इसलिए भगवान ने उनको बांधा। भगवान जिससे बांधे उसके लिए इससे बड़ी सिद्धि क्या हो सकती है। तो आगे कह रहे हैं कि भगवान अक्लिष्ट कर्म है, उनको किसी भी कार्य को करने में क्लेश नहीं होता। अपने भक्त को आध्यात्मिक दुख भगवान देना नहीं चाहते। तो यहाँ पे मैंने ये देखा त्रिदुख सैनम धैर्यम की विवृत्ति में, तो यहाँ गोपीश जी चरण इंद्रिय संबंधी दुख को आध्यात्मिक दुख बता रहे हैं, माने कामना आदि से उत्पन्न होने वाले दुख, और गोकुलोत्सव जी वैदिक आध्यात्मिक दुख ऐसा बता रहे हैं। और बाकी के जो टीकाकार हैं इसे वाचिक या स्वभाव से उत्पन्न दुख बता रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक दुख से मुझे ये बात यहाँ समझ में आ रही है कि उसको भगवान आध्यात्मिक दुख देना नहीं चाहते थे। और आदि भौतिक दुख तो जो लोगों का अपहरण या बंधन आदि जो राजा बलि को हुआ, तो इससे तो उनकी शुद्धि हुई है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। पृथ्वी की याचना में ही छल है। याचन श्रीपद का था, उसमें एक अंश का ग्रहण ही अन्य का त्याजन किया, पर याचन तो तीनों अंश का किया था, अतएव छल है। त्रिलोकी में तीनों अंश सम्मिलित ही रहते हैं, इसलिए तीनों का सहयाचन किया था। यहाँ कहते हैं कि वामन भगवान ने अपने पैरों से 3 डग भूमि की मांग की थी, पर ग्रहण एक ही अंश का किया। यानी त्रिलोकी में तीनों ही अंश सम्मिलित रहते हैं, तो फिर उसके लिए कह रहे हैं कि याचन में छल है। इस बात को आगे और अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं।
और वह तीनों लोगों का स्वामित्व चाहता था, इसलिए तीनों लोगों का याचन किया था। पर एक पृथ्वी रसातल का ही ग्रहण कराकर दो का यानी स्वर्ग और अंतरिक्ष का त्याग कराया। यहाँ यह विचार होता है कि नैना प्राप्नोति वे विद्वान यावदर्थ परिग्रह, यानी बलि राजा ने तीनों लोगों पर अपना अधिकार रखा था और भगवान ने पहले तो तीनों लोग ही उससे लिए, पर ग्रहण भगवान ने रसातल का ही किया, क्योंकि सिर्फ रसातल का ही ग्रहण किया। उसको सिद्ध करने के लिए भागवत 8:19-17 इसमें श्लोक कोट कर रहे हैं कि नैना प्राप्नोति वे विद्वान यावद अर्थ परिग्रह। भगवान कहते हैं कि विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए, इससे वह प्रतिग्रह जन्य पाप से बच जाता है। इन भगवान के वचन के अनुसार ही अपेक्षित वस्तु का ही याचन क्यों न किया, इस तरह छल क्यों किया? इसके उत्तर में कहते हैं कि अन्यथा शेषा इत्यादि। यदि एक पद की याचना करते तो बाकी रहे अंशों में आज्ञा है ऐसा बलि समझ लेता और भगवत पदार्थ में अपना स्वामित्व समझता, यह कुदित्व है। तो प्रश्न उठता है कि फिर जैसा ऊपर बताया ये वचन जो कोट किए, तो फिर याचन भी जो इसमें कहा है ना कि जितना आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करना चाहिए, पुरुष को याचना दान स्वीकार करना चाहिए। तो फिर याचन भी अपेक्षित वस्तु की याचना करनी थी, भगवान ने अपेक्षित से अधिक का याचन क्यों किया? तो ये तो याचन का छल हुआ। तो इसके उत्तर में आप महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अन्यथा शेषा आदि, माने यदि एक ही पद की याचना करते तो बाकी बचे पदार्थों का उनका समर्पण हो ही नहीं पाता, उनमें राजा की स्वामित्व बुद्धि रहती बाकी के जो बचे पदार्थ में, तो राजा की विषम बुद्धि ना हो, इसलिए भगवान ने उनका पूर्ण समर्पण कराया। ये बात यहाँ पे मुझे समझ में आ रही। तो समर्पण पूर्ण अंश में ना करके उसमें से कुछ बचा कर रख लेना, तो यह कुदित्व है, माने भ्रष्ट बुद्धि वाले हैं। कहा है क्रीडार्थम आत्मना इदम त्रिजगत कथम ते स्वाम्यंतु तत्र कुदियो अपर इशु कुदियो। हे भगवान, अपनी क्रीड़ा करने के लिए आपने इस लोकी का निर्माण किया है, स्वामित्व आपका है, पर कितने ही इस लोकी पर अपना स्वामित्व समझते हैं, अपना मालिकपना करते हैं, वे भ्रष्ट बुद्धि होते हैं। तो ये भागवत 8:22 और 20 में ये विंध्यावली जी की स्तुति है। उन्होंने जो कहा है वो वचन यहाँ पे रखे हैं, उनको संगत करके यहाँ समझा रहे हैं कि हे भगवान, इस त्रिलोकी का सृजन आपने अपनी क्रीड़ार्थ किया है, तो स्वामी भी इसके आप ही हैं, पर आपकी माया से मोहित होकर इसमें अपना स्वामित्व मान लेते हैं, वे कुबुद्धि वाले हैं। अपने भक्त की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए यह भगवान सहन नहीं कर सकते, इसलिए भगवान को छल करना पड़ा। और भगवान नहीं चाहते कि मेरे भक्त की बुद्धि भ्रष्ट हो, तो भगवान को यह सहन नहीं होता, इसलिए ये छल की भी जो लीला है ये भगवान ने अपने भक्त की भलाई के लिए की है। और ऐसा ना करते तो क्रिया द्वय करनी पड़ती, इसके स्वाम्य को दूर करने के लिए फिर याचन ही करना पड़ता। इसलिए उस पर कृपा होने से, क्रिया का सौंदर्य होने से, इसके धैर्य की परीक्षा कर्तव्य होने से और राजा बलि का सत्य चिर स्थायी करने के हेतु से भगवान ने छल के द्वारा भूमि याचन किया। इस तरह मेखला अवतार वामन जी के द्वारा भूमि का ग्रहण उचित ही है। तो यहाँ पे बता रहे कि यदि एक अंश का ही याचन करते तो फिर से बाकी के अंशों में फिर उसकी स्वामित्व बुद्धि रहती, उस बुद्धि को फिर दूर करने के लिए फिर वापस से यही याचन की क्रिया को दोहराना पड़ता। तो बलि पर भगवान की कृपा है और उस कृपा के द्योतन करने के लिए भगवान ने जो याचन बलि राजा से किया, ये बता रहे कि इस याचन क्रिया का अद्भुत सौंदर्य है। उनके धैर्य की परीक्षा भी इस लीला में स्पष्ट दृष्टिगत भी हो रही है। साथ ही बलि राजा के साथ भगवान का सख्य हमेशा कायम रहे, इन सब बातों को सिद्ध करने के लिए भगवान ने छल के मित्र से उनसे भूमि का याचन किया। तो इस तरह से भगवान की मेखला के अवतार वामन जी द्वारा भूमि का ग्रहण उचित ही है। यहाँ पे ये 17वां श्लोक संपूर्ण हुआ। बहुत आप लंबा क्रम था, मुझे लगता है कि आज इसके ऊपर विचार कल पर रखें। हाँ ठीक है, दंडवत प्रणाम।